दो चश्मिश पॉडकास्ट आशी और शिवम के साथ। कूको सारे हमारे साथ गाइस। अब इट्स अ थिंग, लाइक जैसे ही हम बोले आशी और शिवम के साथ आपको कूकना है हमारे साथ, लाइक और ये मैंने so बना it's a लिया, thing now. कुकू कर दिया मैंने यहाँ। So this is a thing now. So if you are going to be our cook fam. कुक कुक फैम ब्रो। हम ना सोच रहे थे कि जैसे तन्मय भट्ट अपनी पूरी आर्मी को बॉट आर्मी बुलाता है, तो हम क्या बुलाएंगे? हाँ, आशी कुक फैम। It cook it fam. What do sounds you it think? sounds it sounds very dirty for some reason. It sounds like a हाँ, very sexual thing yes, for some reason, right. It's like doesn't it? just हम बस सिर्फ कू बोल रहे हैं, हम को बोल दे तो खराब हो जाएगा सब कुछ। Co fam मतलब वो नहीं समझा मेरे को। शिवम cook fam. Cook fam. Oh, right. Roosters. Boosters. We talking about Boosters? roosters right here, because Oh, roosters. roosters. Ah. बूस्टर्स क्या होता है भाई? तो एनीवे आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड आज हम फिर से आ गए आपके लिए एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही मसालेदार, बहुत ही चटाकेदार एपिसोड लेके, क्योंकि यहीं पे तो आप सारी बकैती एक्सपेक्ट करते हो। तो अभी देखो भाई, आई एम गोना ओन दिस वर्ड नाउ। बकैती स्क्वाड कर देते हैं अपने उसका नाम, क्योंकि लाइक लिटरली मैं ये वर्ड अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ के इस साथ शब्द को, बकैती। रखती है बकैती स्क्वाड, ठीक है। या और हाँ आज वर्ड आज के हमारे गेस्ट कौन है? ही इज वेरी आज के हमारे वेरी क्या? स्पेशल ब्रो, इजंट Oh, ही sorry. स्पेशल? तू Sorry, तू sorry, हमेशा no, हर no. गेस्ट करते हो यार, ये हमारा गेस्ट यार, बहुत तो स्पेशल यही गेस्ट आने वाले बोलने हमारे। भाई, आज के जो हमारे गेस्ट है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि देखो मैं तुमको बोलती हूँ कि गेस्ट लेके आती हूँ मैं, तो मैं जो लेके आऊंगी वो स्पेशल ही होगा, क्योंकि मैं स्पेशल हूँ और हमारा पूरा पॉडकास्ट स्पेशल है, हमारा शिवम भी स्पेशल है, तो और आप हमारे प्यारे प्यारे लोग भी स्पेशल हो। सो भाई अच्छा, गेस्ट लेके आती है आशी। सबसे पहले मैं ना अपनी ऑडियंस को एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है? और जो भी ये लोग सुन रहे हो ना, आशी तुमको लगता है कितनी कूल है यार, कितनी सही है, कितने फनी है ना, ये सब करती है ना ब्रो। इसने ना एक अच्छा, जो हमारा आज का गेस्ट है, हिज नेम इज़ राघव, ठीक है? एंड लिटिल बिट अबाउट हिम कि वो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, बहुत बहुत फनी कॉमेडी क्रिएटेड। रिलेटेबल। हाँ, रिलेटेबल कॉमेडी, रिलेटेबल। मैं कॉमेडी क्रिएटेबल बोलने वाला था, ठीक है? मैं कॉमेडी समथिंग आई वाज सेइंग समथिंग। मेरी बेइज्जती करना इतना आसान नहीं है, रास्ते में बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे तेरे। बट मैं ये ना देख रहा था कि भाई कि बहुत बहुत बढ़िया है और बहुत फनी है, और वो ही इज़ वेरी गुड लुकिंग एज वेल, ठीक है? तो He's hotty hotty. He's a hot- कि हाँ, मैं ये क्यों बोल रही हूँ, जब उसका आपको यूज़र नेम है Instagram व्हाट अ देखा हॉटी होगा। हॉटी, ठीक है? एंड मैंने आशी ने बोला कि शुड वी कॉल राघव, एंड आई वाज लाइक या फॉर श्योर, लाइक ही सीम्स प्रीटी फनी गाय, लेट्स कॉल हिम ऑन द शो। तो आशी कहती ठीक है, मैं करती हूँ, मैं फ़ोन करती हूँ उसको। तो आशी ने उससे नंबर वगैरह लिया, उसको कॉल किया, एंड ओके, दिस इज़ द स्टोरी जो आशी ने मुझे बताई। अब यूजुअली आशी ना बहुत कूल, बहुत चिल रहती है, मतलब ये ना यूजुअली ऐसे नहीं करती ये चीज़ें, लेकिन क्योंकि इसने guys, मैं इस एक बार reason किया। बताती हूँ एंड क्योंकि एंड मैं क्यों चिल रहती हूँ, अपनी बेइज्जती है, हाँ, क्योंकि मैं प्रिपेयर कर रखी होती हूँ कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वरना अदरवाइज मैं अगर बोलूँ नॉर्मल लाइफ में, क्योंकि मैं बिना सोचे समझे बोलती हूँ और मेरे मुंह में जो आता है मैं वो बोलती हूँ, ठीक है? और वो बिल्कुल हानिकारक है मेरी जिंदगी के लिए। सो नाउ शिवम, बैक टू यू भाई इसने ये दिस इज द सेकंड टाइम कि किसी गेस्ट से तूने फोन पे बात करी है एंड तेरी फट के आ गई हाथ में कि भाई ये ओ माय गॉड क्या करना है। फर्स्ट गेस्ट पता कौन था? फट के आगे जगलिंग वगलिंग पीछे फेंक के भाई हो गया। बहुत गंदा यार, बहुत गंदा सीन हो जाता है मेरे साथ। मैं ना भाई क्या होता है, एंजाइटी हो जाती है। पहले बताओ ना, मुझे एंजाइटी होती है कॉल पे बात करने में। आई कैन टॉक टू न्यू पीपल फेस टू फेस और ऑन हाँ, टेक्स्ट, बट नॉट ऑन कॉल। लाइक कॉल पे ना, क्योंकि मेरे को, मैं अपना रीजन दे देती हूँ इन माय डिफेंस, पहले रीजन दे देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली क्यों नहीं। तो रीजन मेरा ये है कि भाई मेरे को ना लगता है कि फोन पे ना आप दूसरे लोगों के ना एक्सप्रेशंस नहीं देख पाते, और आपको दूसरे लोगों के एक्सप्रेशन नहीं पता, तो आपको नहीं पता कि वो आपकी बात सुन रहा है, समझ रहा है या नहीं, आपको जज कर रहा है, फिर गंदी शक्ल बना रहा है। लाइक फेस टू फेस में यू कैन सी कि क्या कर रहा है, बट कॉल पे वी कांट। सो कॉल पे यू कांट, या सो भाई आशी को मैंने बोला कि उसको फ़ोन कर दे, तो कहती मैं ना 20 मिनट बात करूँगी। मैं 20 मिनट क्या करेगी, 20 मिनट अभी कर दे। कहती नहीं शिवम आई हैव टू प्रिपेयर। मैं कहा यार चल ठीक है, जो भी है 20 मिनट में कर दियो। भाई बंदे ने फ़ोन किया, उसने फ़ोन काट दिया, ही मस्ट बी बिजी, ठीक है? थोड़ी देर बाद आशी को उसने फ़ोन किया। said he will call me back, ऐसे इज्जत मत खराब अच्छा कर। ठीक है, हाँ, तो उसने बोला कि बाद में कॉल करूँगा। फिर आशी कुछ काम करने लगी, तो इसके पास फ़ोन आया, तो ये अब आशी बिजी। अब फिर आशी ने दोबारा फ़ोन किया, फिर वो बिजी, ठीक है? तो ऐसे 3-4 बार हो गया। अब उसका लास्ट फ़ोन, मतलब लास्ट 5 बार फ़ोन आया, तो आशी वॉज आई थिंक इन द शावर, तो इसने देखा उस शिट मैं दोबारा मिस कर दिया। तो अब शावर से निकल के इसने बोला कि हे आई एम सो सॉरी आई वाज इन द शावर, कॉल मी अगेन। तो अब उसने आउट ऑफ द ब्लू रैंडमली इसको फ़ोन कर दिया। नाउ शी इज़ नॉट पे, जो इसको सुबह 20 मिनट्स चाहिए थे ना, अब ये शाम के 5 बज गए हैं और अभी तक इसके 20 मिनट्स की जो प्रिपरेशन थी वो ख़त्म हो चुकी है, जो इसने करी थी ना। भाई मैं अपने एलिमेंट में थी, अपना बकैती तो नहीं कर रही थी या फिर बकैती, मैं तो ये ना परेशान ही हो जाऊंगी ये शब्द से। मैं अपनी पॉडकास्ट के लिए रिसर्च कर रही थी और एकदम से उसका फोन आ गया। उस टाइम में मुझे टाइम नहीं मिला भाई प्रिपेयर करने का कुछ भी, क्योंकि ना मेरा यूजुअली एक वो होता है, सेटअप होता है कि हाँ भाई ग्रीटिंग्स करने हैं, फिर उसको ये वाली इन्फॉर्मेशन देनी, फिर उसको ये वाली इन्फॉर्मेशन देनी, सो दैट आई डोंट मिस आउट एनीथिंग। और बेसिकली इन्फॉर्मेशन ये
ये है कि भाई इसको, अच्छा इसको क्या बात करनी थी, हाय राघव हाउ आर यू, किस टाइम कल अवेलेबल हो, ठीक है इस टाइम वी विल रिकॉर्ड, इज दैट फाइन, अच्छा हम इतने, इन्फॉर्मेशन अबाउट द शो कि हम क्या हाँ करने कि वाले हम क्या किस तरीके से शो है हमारा एंड ऑल दैट, ठीक है नॉर्मल, इतनी अब कितनी बड़ी बात है ये, लिटरली ऑडियंस में भी ना बड़ी बात है, तू कर लेना हर बंदा कर सकता है ऑडियंस में भी, ठीक है कितना नॉर्मल। घंटा। आशी ने क्या बोला, आशी ने फोन करके क्या बोला, बहुत ज्यादा अभी रुक जा आशी भाई, सबसे पहले आशी ने क्या बोला, ठीक है आशी को बस ये बोलता कि हाय राघव हाउ आर यू, कि आप इस टाइम आ सकते हो, दैट्स अमेजिंग, अच्छा हमारा शो इज अबाउट लाइक अ कॉमेडी शो एंड लाइक हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है इसको आशी को ही बोलता। आशी ने क्या बोला, हाँ तू कल आ रहा है, हम बहुत बकेती करते हैं अपने शो पे, इसने लिटरली जाके नॉट तू कल आ रहा है, मैंने मतलब देखो मैंने ये लाइन बोली है, मैं डिनाई नहीं करूंगी यार, वो अब तो गेस्ट भी आके अप्रूव कर गई थी ये बात की, उसने बोल दिया है। तो क्या सीन हुआ कि यार ही जस्ट पिक्ड अप द कॉल एंड मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, ऑब्वियसली मैं भागी, मैंने कहा हाय हेलो आई एम सो एक्साइटेड टू हैव यू ऑन द शो, एंड उसके बाद मैं ब्लैंक हो गई, मैं चुप हो गई, एंड ही वाज लाइक एक्सपेक्टिंग मी टू से समथिंग, आई एम लाइक आई एम रियली सॉरी बट मैं ना शायद भूल गई कि मुझे क्या बोलना है आपको, कैन यू जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, तो ही वाज लाइक ओके यस टेक योर टाइम, एंड दैट वाज लाइक ओके आई लॉस्ट इट देयर। फिर मैंने कहा कि देखो भैया हमारा बेसिकली शो है, हम हंसाते हैं, हम कॉमेडी करते हैं, बेसिकली हम बकैती करते हैं अपने दोस्तों के साथ। ओके नाइस। वो लिटरली ना उसका ऐसा फेस हो गया था कि ठीक है तो तुम ना एक काम करो कर लो, मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा। तो दैट वाज रियली फनी। आशी आई बाद में कहती शोमा आई थिंक ही इज नो ही डजंट वांट टू कम टुमारो। मैंने कहा क्या हो गया, कहती पता नहीं आई जस्ट फक्ड अप यार, आई फक्ड अप, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई फक्ड अप यार। मैंने कहा क्या भाई हेलो, क्योंकि आशी डजंट से द एफ वर्ड एट ऑल यूजुअली, इसलिए यार आई फक्ड अप। मैंने कहा ब्रो इतना कैसी रो के पता नहीं यार। तो ना कोई गेस्ट को आप फोन करो, मैंने एट द एंड पता क्या बोला यार, मैं बहुत प्रोफेशनल हूं, मैं ऐसे बात नहीं करती, तो प्लीज डोंट जज मी, एंड ही सेड कि नहीं नहीं डोंट वरी आई एम नॉट जजिंग यू, एंड द लास्ट थिंग आई सेड वाज करोगे भी तो आप मुझे बताओगे थोड़ी, डूड यू डोंट टॉक टू अ गेस्ट लाइक दैट, व्हाट द हेक वाज आई थिंकिंग, आई डोंट नो मतलब। Oh my god, that was really funny man। मिशन अबॉर्ट हो गया। बट the reason I wanna tell you the story कि भाई जो इतनी कूल बनती है ना आशी, ये इसको ना इतना कूल समझा मत करो, ठीक है ये बहुत बहुत फट्टू है ये। इंसान हूं, मेरी भी फट्टी है, मैं एक नंबर की फट्टू हूं। But anyways, that was a really good story. But another good story is India won silver medal, Ashi. ओ कांग्रेचुलेशंस यार मेरा भाई जी, मिस मीरा भाई जी, तो किसी से बात करती हूँ मेरा भाई, मेरे को पता है हिंदी में बड़ी रिस्पेक्ट देने का मन करता लोगों को, तो मेरा भाई वॉन मेडल इन द वेट लिफ्टिंग, सिल्वर मेडल, एंड इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर हमारा देश। That's so I'm like amazing, very right? happy about that. Yeah. तो अब 3 साल में वो भी समोसे बेच रही होंगी किसी जगह पे, क्योंकि no like literally people don't respect Olympics winners. Right, like they deserve more यार, उनको पैसे दो, उनको resources दो, उनको चीजें दो, they're like doing things for our देश and they don't get valued enough, and it's really yeah. sad. That's Yeah, very so- sad too. But one sad story. one more sad नहीं। story I have. Okay, you go with your first start. One sir. sad story, but it's not that sad. It's kind of horrifying. So मैं जरा बता रही हूँ, क्योंकि आज का ना गाइस एक बार मैं आपको एक वो बता देती हूँ, आपका पूरा पूरा एपिसोड ना कहीं ना कहीं बड़ा ग्रॉस वाली चीजों पे है, so it's like a trigger warning already for you guys। थोड़ा सा ग्रॉस एंड पे है, हमारा कौन सा एपिसोड कौन सा ग्रोस एंड पे नहीं होता जहाँ पे हड्डियाँ नहीं चटकती, जहाँ पे तू अपने गंदे से स्टिचेस की बातें नहीं कर रही होती, या फिर कुछ ऐसा घुटने चटकने की नहीं बात कर रही होती आशी। आज हम सब ने अपनी अपनी बताई है, तो क्या क्या चटका है, कैसे कैसे चटका, तो थोड़ा सा है, तो उसी तरीके से एक मेरे को स्टोरी पता है। हाँ। तो भैया नेवाडा में एक वुमेन थी, मतलब मैं यार इंग्लिश में ना बात नहीं करना चाहती। अच्छी ये नेवाडा जो उत्तम नगर में नवादा है, या फिर जो नेवाडा डेजर्ट है जो अमेरिका में है? वही नेवाडा डेजर्ट शिवम, प्लीज यार ये उत्तम, बट दिस थिंग लुक्स लाइक ये नेवादा में ही हुई हो, बट हाँ। तो नेवाडा में क्या सीन हुआ कि वो बंदी एक शी ब्रोक इनटू अ डेंटिस्ट ऑफिस, पूरा का पूरा मतलब सिक्योरिटी वाला पार करके आ गई, वहां पे जाके पैसे चुराए उसने, उस जितने भी पड़े थे, और वहां पे जो एक पेशेंट था उसके 13 दांत निकाल दिए उसने, शी पुल्ड 13 teeth out of that patient and she ran, dude what the heck, the freaking hell, like what, उसके दांत क्यों चुराए ब्रो, दांत क्यों चुराए? नहीं बस निकाल के भाग गई, फन साइको ब्रो यू नो व्हाट दिस रिमाइंड्स मी ऑफ, तूने मूवी देखी नहीं होगी लेकिन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के अंदर ना एक सीन आता है कि वो एक रकून, वो पता है ना तो को ग्रूट होता है और एक रकून टाइप का होता है ना, तो वो लोग ना जेल में होते हैं, और जेल में ना वो रकून ना प्लान बनाता है जेल से भागने का, और कहता है कि ना मेरे को एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, मेरे को एक ये वाली ब्लास्ट मशीन चाहिए, एक मेरे को स्पेसशिप चाहिए, और मुझे एक उस बंदे की, एक बंदा वहाँ पे चल रहा होता है आशी, कहते हैं कि वो एक बंदा चल रहा होता है, उसकी नकली लात एक नकली होती है, कहते हैं और उसकी लात चाहिए, ठीक है, तो ना उसकी हाँ वो इसकी एक टांग एक्चुअली में नकली होती है, ठीक है, तो उसकी लात चाहिए भाई, और ना उसकी पूरी टीम में जो 5 लोग होते हैं वो सारे अपने अपने चीज़ें कलेक्ट करने लग जाते हैं, और वो स्पेसशिप में जाते हैं, और स्पेसशिप से निकल के जेल तोड़ के चले जाते हैं। फिर ना वो एक दूसरा बंदा होता है जो उसका टीममेट होता है, कहता है ये लात का क्या करना है, लात में लाया हूँ, तो वो रकून कहता है ये तो मैंने ऐसी मंगवाई थी।
तो इट्स लाइक Ooh, dang इट्स लाइक shit. दैट It's वो just like that. वो कहेगी दांत ये दांत के लिए तो ऐसी मंगवा दे Like, yeah, she stole $22,000 and 13 teeth. 13 teeth Teeth, bro teeth, oh teeth, my teeth. god So people are oh crazy in this god world. Like, हाँ should I tell बहुत one more crazy crazy story? हाँ बता जल्दी जैसे से मेरे पास एक और क्रेजी स्टोरी है कि भाई इंडोनेशिया में एक बंदा अपनी वाइफ की तरह डिस्गाइज करके, मतलब अपनी वाइफ मैंने के पढ़ा कपड़े था ये पहन वाला के गया और फ्लाइट ली, क्योंकि उसे बाहर जाना था। सो मतलब क्योंकि ओके वो खुद और एक कोविड पॉजिटिव अच्छा था, हाँ वो बिकॉज कोविड ही पॉजिटिव वाज हाँ कोविड पॉजिटिव था और उसको ऑब्वियसली बाहर जाना अलाउड नहीं था, तो वो अपनी वाइफ की तरह ड्रेसअप हुआ एंड देन ही बुरखे में टुक अ ना फ्लाइट। राइट, ओ एंड देन वो पकड़ा फिर गया जब ब्रो फ्लाइट में गया, हाँ फ्लाइट में गया, फिर बुरखे में आया था, फिर जब वो वॉशरूम गया तो वो आदमी के कपड़े पहन के बाहर आया, तो एयर होस्टेस लाइक उसने देखा, फिर उसने कंप्लेन किया, फिर उसकी गुद्दी पकड़ी कि भाई साहब हेलो किदा हाँ क्या चल रहा है। ब्रो तो फ्लाइट से रिलेटेड मैं एक और स्टोरी बताता हूँ तुम लोगों को। मैं लास्ट टाइम बताया था ना पॉडकास्ट पे कि जेफ बेजोस का सीन हुआ था कि जेफ बेजोस जा रहा है हाँ और एक बंदे ने $30 मिलियन दिए थे पर वो जा नहीं पाया बिकॉज ऑफ हाँ, आई शेड्यूलिंग नो बट इश्यूज। वेयर इज दिस गोइंग, आई थिंक आई कैन नो। ओके 1 सेकेंड ठीक है। उसके बाद ना जेफ बेजोस आया, जब वो वापस आ गया ठीक है, उसने ना माइक पे बोला सबके सामने कि ये फ्लाइट के लिए सारे अमेजोन एम्प्लॉयज़ ने और अमेजोन कस्टमर्स ने पे किया, विच वॉज लाइक अ फनी थिंग ही सेड, उसकी तरफ से फनी था, लेकिन ही गॉट सो मच बैकलैश फॉर इट ठीक है। हाँ नाउ द उसकी चमका दिया। एग्जैक्टली एंड नाउ द 18-year-old किड जो यंगेस्ट ओ पर्सन टू गो इन स्पेस था, वो क्योंकि उसके साथ था ठीक है, वो हम्म गया था। भाई उस बंदे ने पता क्या बोला है पब्लिक आए। में मीडिया में जाके, उसने बोला है कि ना मैंने अमेजोन कभी यूज़ ही नहीं किया, मैंने एक चीज़ नहीं मंगवाई अमेजोन से। और जेफ बेजोस, इट्स सच अ फनी थिंग कि भाई वो जेफ बेजोस के साथ वो फ्लाइट में जा रहा है, उस बंदे ने अमेजोन कभी ज़िंदगी में यूज़ Bro, नहीं किया यार। it's a shame. It's like it's a burn इट्स basically, अ अगर देखा जाए बर्न ना। ऑन जेफ बेजोस। बहुत ज्यादा गंदा बर्न है। अब एक काम करो, आप स्किटल्स ही उड़ाओ स्पेस में जाके, सर बेसिकल स्किटल्स खेल उड़ाओ सके। उड़ाना था भाई वो। भाई ओ ठीक भाई है तूने वो। तूने रॉकेट देखा था आशी, लाइक डिडंट इट लुक लाइक समथिंग like it's so basically like okay if anyone who hasn't seen the rocket ठीक है, it looked like a huge dick ठीक है, I'm not even exaggerating ठीक है, तू रॉकेट देखना। तो somebody commented कि oh my god there's a dick going into a space Who in a, is in a Jeff rocket Bezos? in a rocket Yeah, exactly, damn it. भाई इस चीज से एक चीज हो रहा था कि भाई आपको पता तो होगा, शिल्पा शेट्टी के जो हस्बैंड है राज कुंद्रा जी, हाँ वो भी तो जी अरेस्ट हो गया जी यार, फोन मेरे को के समझ नहीं आ रहा यार ये क्यों भाई, लिटरली दुनिया में ये सब लोग पॉर्न देखने के लिए तो ठीक है, पर कोई बना रहा है आपके लिए, एक तो एग्जैक्टली मेहनत कर रहे हैं यार, तो फिर जस्ट क्यों। बिकॉज दे आर फेमस और लोगों को बस एक रीजन चाहिए उनको वो करने का कि तुम कितने गंदे हो और हम कितने अच्छे हैं, तो बस वो लोग करते ही हैं। और उसकी बंदी, मतलब उसकी बंदी कह रही है, शिल्पा उसकी शेट्टी उसको वाइफ हाँ, डिफेंड कर रही है। ऑफ कोर्स भाई मैं आई वुड शी इज आई वुड सेइंग कि डिफेंड हिम टू। erotica is not pornography, so that's what she's saying कि वो erotica उसमें था। और पता कितना समथिंग 100 समथिंग टीबी डेटा उन्होंने जब्त किया है। मैं कह रहा हूँ कि अगर अगर उसकी जो वो जो भी जितने भी टीबी डेटा है उसमें अगर 18+ एडल्ट्स हैं जो एक्टर्स हैं, देयर इज नोबडी अंडर एज, तो आई डोंट सी अ पॉइंट इन अरेस्टिंग। इट्स लाइक आई डोंट नो, आई थिंक इट्स नॉट अलाउड, मतलब जैसे कहते हैं हाँ ना इंडिया में इट्स पोर्नोग्राफी इज बैन, तो उस केसेस हाँ में उसको अरेस्ट कर रहे हैं कि तुम लोग भाई इससे प्रॉफिट नहीं बना सकते और ये बैन है। राइट एंड ऑल्सो फिर इसने जो भी पैसा कमाया वो उसने कहीं पे बेटिंग में लगा दिया, भाई, तभी लॉटरी वॉटरी इंडिया में में ना लगा अच्छी दिया। पॉर्न नहीं है ब्रो, जो मर्जी बोलो इंडिया में अच्छी पॉर्न है ही नहीं ब्रो, बनने सच ही में नहीं दे रहे। बनने ही नहीं दे रहे साले किडनैप कर रहा है कोई बंदा, मेहनत कर रहा है, उसकी भी ले नहीं कर रहे हो तुम लोग। अच्छा एनीवेज, तो मैं लास्ट ना एक चीज़ बोलने वाला हूँ। हम लोग आशिया मैंने डिसाइड किया कि हम लोग एक गिव अवे करने वाले हैं बहुत जल्दी, वर्थ ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ का ठीक है। वाओ, दैट्स बिग एंड फॉर ऑल ऑफ आवर लिसनर्स ठीक है, हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं एंड आई एम टेलिंग यू दिस ताकि आप लोग प्रिपेयर कर लो उसके लिए, एंड देन यू कैन कम ऑन इंस्टाग्राम लाइव एंड विन द 10,000 रुपीज़ ठीक है ना। कुत्ते भी तो कूक रहे हैं बाहर इस बात पे। कुत्ते कूक नहीं रहे, भोग रहे हैं बाहर ठीक है आशी They're a एनीवेज part of Steam. तो गेम आशी क्या है, बेसिकली गेम क्या है। बेसिकली गाइस गेम ये है, देखो सबसे पहले तो अगर आप हमारे पॉडकास्ट सुनते हो तो ऑब्वियसली आपके पास एक बहुत बड़ा हेड्स अप चल रहा है ऑलरेडी। सो बेसिकली हमारा इंस्टाग्राम पे हम लोग लाइव आने वाले हैं और हम लोग क्वेश्चन पूछने वाले हैं। पॉडकास्ट जो हमारे जितने भी एपिसोड आज तक हमने शूट किया, अराउंड 18-15, तो उन इन एपिसोड्स के अंदर से हम बीच में से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे एपिसोड की बातों से ही रिलेटेड, कि मान लो कि भाई शिवम ने क्या बोला था सेक्स के बारे में जब वो बचपन में छोटा था। सो एक इसका आंसर वुड बी कि शिवम ने ये बोला था कि सेक्स तो गंदे लोग करते हैं, ठीक है। सो दैट इज
the answer which Shivam gave in the episode. So there are going to be questions like these in the live जो हम पूछेंगे कि बताओ कि इस एपिसोड, हम पर्टिकुलरली एपिसोड नहीं बोलेंगे कि इस एपिसोड में किसने क्या बोला था, we'll just simply ask a question related to the podcast जो हमने पॉडकास्ट में जिस बारे में बात करी है, बाकी और आपको जवाब देना है कि उसका क्या आंसर है, उसमें हमने क्या जवाब दिया था या फिर क्या सिचुएशन चल रही थी उस टाइम पे या किस बारे में बात हो रही थी बेसिकली. सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी. तो अगर आपने एपिसोड सुने तो आपको पता हो कि वो किस टॉपिक के बारे में था और आपको क्या जवाब देना है. सो दैट इज हाउ द गेम इज गोइंग टू बी लाइक. राइट. एंड बहुत ज़्यादा डीप नहीं होगा, कि ऐसा नहीं होगा कि आपको हर एक एपिसोड के वो लिखने पड़ेंगे कि भाई इसने क्या बोला है. इट विल बी लाइक वेरी इजी, क्योंकि यार हमारी फन कन्वर्जेशन है ना, आप लोग सुनते हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि हम कितना लाइक इट्स ईजी टू रिमेंबर स्टोरीज और इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है. तो विल डू लाइक सम ऑफ दैट एंड देयर आर लाइक अदर गेम्स इज वेल इन साइड ऑफ दिस, जो आप जब आओगे इंस्टाग्राम लाइव पे तो हम करेंगे. तो मे बी द पोटेंशियल डेट जो है 4th या 5th अगस्त को हम लोग करने वाले हैं. एंड ये वाला एपिसोड तो आपके पास आने वाला है ऑलरेडी उससे एक हफ्ते पहले, तो आपके पास यू विल हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर एज वेल अगर आप करना चाहते हो तो. गाइस एंड इट्स अ बिग डील. 10,000 रुपीस And I'm like it's actual हाँ हम अच्छी बिल्कुल चीजें भी देने वाले हैं, हाँ. शायद हम कैश भी दे दें. हाँ नहीं, तो कुछ कैश भी कर सकते देयर इज अ बिग चांस कि कैश ही देंगे कि सीधा हाँ, पेटीएम पे. क्योंकि हमें नहीं पता कि किसकी किसको क्या प्रेफरेंस है. चाहिए. देखो राइट. तो हाँ हाँ, तो क्योंकि हाँ हमारी तो एक मिक्स्ड ऑडियंस है, कोई हाँ मेकअप से रिलेटेड नहीं है या फिर कोई सिर्फ राइट. टेक से रिलेटेड नहीं है. हाँ तो हम लोग इसलिए सोच रहे हैं कि पैसा दे दो भाई, उड़ाओ, ऐश करो. तुमको ऐश देखो दो करो चश्मे की ब्रो. बातें सुनने के लिए, तुम्हें बकैती सुनने के लिए कोई पैसा दे रहा है भाई. इससे हाँ बड़ी चीज ना दुनिया में कोई नहीं है, मैं बता रही हूँ तुमको. तो चुपचाप ना प्रिपरेशन शुरू कर दो. अगर कोई भी एपिसोड किसी ने मिस किया ना, जाके सुनने शुरू करो, क्योंकि गिव अवे होने वाला है बहुत ही अमेजिंग. हाँ बाद में मत बोलना कि दोबारा कर लो, क्योंकि 10,000 रुपए तुम लोग दे नहीं रहे हो हमको, मुश्किल से ही आते हैं. अबे आशी यार इतना मत कर यार, यार मैं बुरा थोड़ा मान के भाग डांट जाएंगे, देती हूँ गाइस, बुरा बुरा मान के मत भाग मानो यार. जाएंगे. तुमको पता है अब तो मेरा नेचर, मैंने अभी 1 सेकंड पहले बोला, मैं सोच के बोलती हूँ. सॉरी, बिना सोचे बोलती हूँ. बिना सोचे बोलती हूँ. सो दैट इज द थिंग, डोंट माइंड, दिस इज हु आई एम एंड आई लव यू ऑल. एंड जस्ट बिकॉज आप हमको इतना ज्यादा सपोर्ट दिखा रहे हो, इसलिए हम ये गिव अवे करने वाले हैं. राइट. एंड आज के हमारे जो गेस्ट है राघव शर्मा, ही इज़ गोना बी विद अस वेरी सून. तो आई होप आप लोग ये एपिसोड पूरा सुनो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है. अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ iTunes पे हमें जाके proof रेट दो. कर दो. आशी यार मेरे को आराम से प्लीज करके मांगने दे यार उनसे, वो कर नहीं रहे, नहीं, कोई भी हमें नहीं कर प्रूफ रहा. दो. तुम्हारे पास आईफोन है, तुम्हारे पास पैसा है, तो तुम लोग यार रेट कर दो ना आगे पॉडकास्ट को. मेरे को लगता है यार, देखो प्यार की भाषा सबको समझ नहीं आती, मेरे को नहीं आती, तो मेरे को लगता है मेरी ऑडियंस भी तो मेरे जैसी होगी ना. समझ रहे हो शिवम? प्यार से, अच्छा जिनको प्यार से सुनना है शिवम तो उनको प्यार के लिए बोल दे, भाई जिनको डांट के प्लीज सुनना है मैंने बोल प्लीज दिया. हाथ जोड़ दिए भाई, iTunes पे रेट कर दो यार, ठीक है प्लीज हाथ जोड़ दिए. जोड़ हाथ हाँ भाई जोड़ रखे भाई, नीचे जोड़ रखे मैंने. वीडियो में हाँ दिखने चाहिए. हाँ ठीक है, जिनको गुड वीडियो गुड. अब इस जाके यूट्यूब पे देखो वीडियो, हाथ जोड़े. ठीक है, जिसको विश्वास नहीं है ना. और गुड कॉप बैड कॉप, बैड कॉप आशी, व्हाट डू यू वांट टू से? मैं ये बोलना चाहती हूँ, आईफोन है, इतना पैसा है, इतना टाइम है, पूरा एपिसोड सुन रहे हो तो रेट कर दो यार. हमारी जिंदगी में भी 2 रोटी के पैसे आ जाएंगे शायद, वो भी कंफर्म नहीं है, रेटिंग से कुछ होता नहीं है, बट हमको अच्छा लगेगा कि लोग हमें देख रहे हैं. तो आप हमें इतने प्यारे मैसेज भेजते हो मेरे प्यारे दोस्तों, रेट भी कर दो. थैंक यू सो मच. Thank you everybody for listening to the Do Chashme podcast, and I hope you enjoy the rest of the show. We have with us today a content creator, an actor, an excellent impersonator, an internet comedian, and the closest thing to Ranveer Singh we could have on our show today. I'd like to welcome Raghav Sharma to Do Chashme's podcast. Woohoo! Welcome. Welcome to Do Chashmesh. How are you doing? I'm good. How are you guys? It's Good, like, good. it's Amazing. क्या obsession है रणवीर सिंह के साथ bro? yeah. See, the thing is that as a kid, I had faced some difficulties and bullying and all shit. Right. So he was the one who inspired me because like he had his own problems. Like he did whatever he wanted to. Like उन्होंने कपड़े पहने, whatever he wanted to. He was criticized by people, but he was like, "Fuck you, I don't give a damn." Right. And that's something that inspired me the most because I was like, भाई ऐसा से बनना है यार. तो Yeah. that's something that was like, भाई लोग बोल रहे हैं बोलने देना, तू खुश है ना, तो चिल मार बस. So that was the beginning of my वो बहुत obsession जरूरी होता है that- कि यू नो लाइक दूसरे लोग क्या सोचे आपके बारे में, तो यू नीड लाइक सम थिंग्स सो पीपल यू डोंट थिंक अबाउट व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू, राइट? yeah. बहुत मारेगा तेरे को उनके, रणवीर सिंह के बारे में कुछ मत बोल. अबे नहीं but that's crazy. And you were in drama society, we were just talking about this Yeah. in your college. Hmm. How was that like? Hmm. मतलब तुम लोग formations, music और यही पार्क में perform करना, because I was also part of drama society in my college. अच्छा, आप कौन से कॉलेज से हो? तो मैं ट्रिनिटी से IP यूनिवर्सिटी. ट्रिनिटी के कॉलेज. तुम्हारी ग्रीन चुन्नी होती थी, ब्लैक कुर्ता होता था. yes wow. exactly. अरे यार ये तुम्हारा सारे नाम भी था शौर्या. शौर्या. yes Wow. yes crazy wow. but मैंने मेरे अजीब को पर इनके नाटक कैसे लगे तुमको?
अच्छे थे इनके सोसाइटीज, इट वाज अ नाइस सोसाइटी। लाइक सीन ये होता था कि सर्किट में ना थोड़ा वो चलता था, वो नेपोटिज्म एंड शिट, ऑफ कोर्स, हाँ. because of which some underrated societies never got the opportunity to perform in front of people. They didn't get the exposure and all, but we had some great societies. Trinity was one of them, and Trinity का last year जब मैं first year में था, उनका प्ले बहुत अच्छा था, लाइक बहुत अच्छे प्लेस थे इनके। राइट, आई रिमेम्बर दैट बिकॉज मैं उस वाले साल में मैंने परफॉर्म नहीं किया था क्योंकि मैं पास आउट हो चुका था. तो आई वाज लाइक, ओह नाउ वी गॉट बेटर. लाइक पहले इतना अच्छा नहीं था. मतलब मेरे को अंदर से पता था कि यार ये प्ले ना इतना अच्छा है नहीं जितनी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. लाइक एक फीलिंग आ जाती है ना. तो आई वाज यार लाइक चल आई ठीक थिंक है. अपनी चीजें कभी किसी को अच्छी लगती नहीं है, लाइक अगर वो देखा जाए मेरी नहीं थी तो। वो Like चीज. मैं तो खुद ठीक है, फर्स्ट ईयर में आया था यार, वो थर्ड ईयर वाले सीनियर्स कर रहे थे. अरे भाई ये करेंगे, मैं चलो ठीक है फॉर्मेशन बनाओ. मेरे को सबसे ऊपर चढ़ा देता क्योंकि आई वाज लाइक शॉर्ट इन हाइट तब. तब पतला था ना। हाँ पतला भी था वो. तो सबसे ऊपर चढ़ा देते. ओ भाई चढ़ जा 4 के ऊपर भाई बना रहे हैं पूरा का पूरा पिरामिड वगैरह. भाई थिएटर कुछ भी, तो एक तो इनके कॉलेज वाले बहुत फॉर्मेशंस करते थे, इतने कोई हाँ नहीं करता होगा जितने हाँ ट्रिनिटी ने किया। चुन्नियों से लोग चढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या डोमिनोज बनवा रहे हैं लोगों से, बहुत बहुत करते थे ये लोग। भाई ये ट्रिनिटी वाले बहुत शो ऑफ करते थे। मैं ट्रिनिटी से नहीं थी ना, मैंने देखे हुए इनके प्ले, बहुत शो ऑफ है यार। आप भी सर्किट से हो? नहीं 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 नहीं, ये मैं नहीं है. ट्रिनिटी में अच्छा, नहीं थी यार, मैं कहीं की भी नहीं हूँ यार। मेरी कॉलेज लाइफ ना, अगर कभी भी जिंदगी में टाइम मिले तो सुनना, मेरी कॉलेज लाइफ इतनी सैड रही है ना। ये सोसाइटीज, ये को करिकुलर एक्टिविटीज, इन सबसे हम बहुत दूर रहे हैं। 9 से 5 कॉलेज क्लास में, नॉट अलाउड टू गो आउट एट ऑल। आई मतलब हैड बाहर ऑल नहीं द जा ऑनर्स थे। गेट के आईपी बाहर नहीं जा सकते थे यूनिवर्सिटी। ब्रो ये. हाँ, हमको कहाँ? कैंटीन जाना अलाउड नहीं था। कैंटीन जाना अलाउड नहीं था इनको. तिहाड़ था क्या कॉलेज या का? एग्जैक्टली, हाँ, काइंड ऑफ। ऊपर से ड्रेस कोड भी था। ऑलमोस्ट. ऐसे मैं बढ़ाती जाऊंगी ना बातें तो लाइफ खत्म हो जाएगी मेरी, बट हाँ। तो मेरा भाई रहने दे मतलब भाई. ईस्ट दिल्ली में कॉलेज था, भाई परमानेंट इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज। कोई भी सुन रहा है, कभी जिंदगी में मत जाना, बर्बाद हो। तो सूट यस। पहन के जाते हो क्या? वो पूरा भाई बारा सूट पहन रखा है, सलवार कमीज, यहाँ पे हाँ लाल रिबन वो बांध बोलिया. यार मैं रो दूंगी, पापा पर छोड़ने वाइट जाते हैं पापा लेने आते हैं, ऐसा नहीं था आशी. यार मेरे घर वाले केयर नहीं करते इतनी। तो राघव जैसे तुम्हारी सोसाइटी में तुम लोग करते थे फॉर्मेशन वगैरह, कभी ऐसे चोट वोट लगी हो? यार हमने फॉर्मेशन ट्राई करी थी, बट हमारे पूरे सोसाइटी में ना हेवी लोग थे, सो बिकॉज़ ऑफ व्हिच वी डिडंट रियली राइट. हैव द ऑप्शन टू दैट, बिकॉज़ बहुत में, और हमारे एक तो मेंबर्स भी कम थे, तो हम कर नहीं पाते। राइट. फॉर्मेशन हमने ज्यादा कभी बेसिक फॉर्मेशंस करी है, बट चुन्नियों से फॉर्मेशंस करी है, बट ऐसे कभी एक के ऊपर एक चढ़ा के नहीं कराया बस। अच्छा, तो फॉर्मेशन करते हुए चोट नहीं लगी, पर मैंने सुना आपको चोटें बहुत लगी है अपनी लाइफ में, तो हाउ अबाउट वी टॉक उसके बारे में। कूल कर लो भाई। हमने सुना आपने एक बार अपनी यू ब्रोक योर नोज वंस, एक सेकंड आशी, हमने सुना क्या? तूने पूछा था कि भाई कुछ बता दे, शिवम, कुछ ऐसे बात. हम ऐसे प्रिटेंड करते हैं अपने पॉडकास्ट पे कि हमें सूत्रों से पता चला है। सूत्रों हमारे से पास पता लोग चला है, बैठे हैं जो हाँ. बताते हैं हमें। हमारा एक पूरा नेटवर्क है बाहर लोगों का, कि जो आके कान में बताते हैं राघव की नाक राघव टूटी के थी, नाक तो टूटी ऐसे थी, हाँ। राघव का रब केस तो टूटा. ऐसे चुपके से 10 रुपए का नोट खिसका दिया कि चल ठीक है, आगे कुछ पता चले तो बताइयो। तो क्या हुआ था राघव? हाँ. हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देख लो, अगर थोड़ा सा देखो करीब से, तो मेरी नाक हल्की सी टेढ़ी है, लाइक हाँ इस वो तरफ हुई इस है। तरफ तो को दिख रही है. हाँ. द थिंग इज कि जब मैं सेवेंथ या सेवेंथ एट नाइन्थ इस क्लास में कुछ होगा, तो मेरे दो बड़े भाई हैं एंड वो लोग पूरे पढ़ाकू हैं, बट मैं हमेशा बचपन से आवारा रहा हूँ। मैं बाहर घूम रहा हूँ, बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ, स्कूटियों पे ट्रिपलिंग कर रहे हैं बच्चों के साथ, स्कूटी अपनी भी नहीं, दोस्तों के साथ कभी भी हाँ ऑफ बिना बताए कोर्स. चले आते हैं। हाँ. So the thing is कि this one time मैं और मेरा एक दोस्त है, हम लोगों ने, वो आ गया, उसका मेरे को कॉल आता है लैंडलाइन पे, मेरी फोन भी नहीं था तब, लैंडलाइन पे कॉल आता कि ब्रो नीचे आ जा। मैं कहा आया तो 7th क्लास में बच्चा कहता क्या बोला था उसने, कचौड़ी सब्जी खाएंगे, कचौड़ी सब्जी पनीर टिक्का, पता नहीं समथिंग लाइक दैट, एंड स्ट्रीट फूड आई कचौड़ी लव सब्जी और पनीर टिक्का, ये जो इतना बड़ा गैप आपने खड़ा किया है ना। पहले हाँ आई वाज लाइक भाई दोनों इतने वर्ल्ड्स अपार्ट यार। हो रहे हो. नहीं कचौड़ी नहीं, पनीर टिक्का, कचौड़ी पनीर का टिक्का. आगे आता है सीन। अच्छा कचौड़ी वाला इज डिफरेंट वन. हाँ नहीं, इसी इसी इंसिडेंट से रिलेटेड है, बस 1 घंटे बाद आया। तो अच्छा. कहता पनीर टिक्का खाएंगे। मैंने कहा चल भाई आ रहे हैं, जब पनीर टिक्का बहुत पसंद है, तो स्ट्रीट फूड इज ऑफ कोर्स. लाइक लव मैन। तो मैं नीचे गया, कहता उसको भी उठा लेते हैं, करण को उठा लेते हैं। सो करण यूज्ड टू लिव पास में, तो मैंने कहा चल उठा लेते हैं। और करण, वहां से हम करण के घर गए, करण के पापा पुलिस वाले, तो हम करण के घर गए, और मैंने घर पे किसी को नहीं बता रखा कुछ भी कि मैं कहाँ हूँ। मैं खेल पार्क में, उनको लगा मैं पार्क में खेल रहूंगा, बट मैं पार्क में नहीं था। तो ये बात होगी अराउंड 7, तो बाहर निकले,
फिर करण को उठाया, करण अपने घर पे बोल के आया कि मैं 2-5 मिनट में नीचे से आ रहा हूँ बस, राघव और एक और जयेश या अनवर दोनों ही आए थे, पता नहीं मेरे को अभी याद नहीं आ रहा उस टाइम मेरे साथ कौन था, वो आता क्या एक बार हम मिल के आते। कह रहे ठीक है। अब हम लोग बाहर है 2 घंटे और करण की बहन ने कर दिया फोन मेरे घर पे कि आपका बेटा हमारे बेटे को किडनैप करके ले गया। किडनैप करके ले गया। 7वीं का बच्चा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब 7वीं का बच्चा हूँ मैं, मेरे पे आरोप लग चुका है कि मैंने बंदा को किडनैप किया है। स्कूटी पे। और मुझे ये भी याद है वो बंदा लेजिट 2 मिनट बोल के उसका मोटिव भी 2 मिनट का था, उसने बॉक्सर्स पहन रखे थे और उसके ऊपर उसने टी शर्ट पहनी हुई, वो भी ऐसे टी शर्ट हो जाए फटी हुई, हम उसको लेके घूम रहे हैं स्कूटी पे ट्रिपलिंग मार रहे हैं। उसका मोटिव 2 मिनट का था, दैट्स सो फनी। तो खाना पीना खा के हम घर पहुंचते हैं। अब मेरे को पापा ऊपर से छज्जे में दिख गए, तो मेरे पापा बहुत चिल है, मेरे पापा लाइक हाँ जो करना है कर, चिल मार को जो करना है पूरे इंडिपेंडेंट। बट मेरी मम्मी ओ खतल एकदम। तो मम्मी शॉप से आ रही थी तो पापा को थोड़ा कुछ था, तो पापा वाज एट होम, ही वाज इल मे बी, सो पापा गए नहीं थे बाहर। सो ही वाज लाइक तूने करण को किडनैप किया। मैंने कहा पापा भी है तो पुत्र। मैंने कहा क्या करण को किडनैप क्यों किया? ये कैसा क्वेश्चन है ब्रो? मैंने किडनैप करके मैं घर थोड़ी आऊंगा वापस। तो कहते क्या सीन हुआ है, करण के घर से फोन आ गया कि तूने उसके बहन को उठा लिया, उसके भाई बहन को उठा लिया, भाई करण को उठा लिया। ये फैंटेसी वाली बात हो रही है। दीदी बोलता हूँ दीदी है भाई। सॉरी यार, किसी नहीं फैंटेसी वाली बात हो रही है। बदतमीज हूँ मैं, सॉरी टू से। तो मैं घर आया एंड तो वो लोग चले गए थे मेरे दोस्त लोग, उनको समझ आ गया था कि कुछ सीन हुआ है। तो मैं ऊपर गया, पापा कहते तूने कुछ कांड किया है क्या? मम्मी बहुत गुस्से में, और मम्मी बहुत ज्यादा एकदम काली माँ बन के आ रही है, तू कुछ या तो छुप जाए। और एकदम वो आवाज आ रही होती है ना, जैसे जब मम्मी चल के आ रही होती है तो अब पता चल जाता है भाई मम्मी और ये ओ शिट, चाबियों की छन होती है, ओ पायल की आवाज, ओ भाई दिल की पटपट बजती है, और फिर वो एक उनके बैग कुछ तो होता है भाई, बहुत ऐसे तेज हो रही। और तब क्या हुआ, मेरे इतने उल्लू के पट्टे दोस्त थे, 5 मिनट भी नहीं होंगे मेरे को, उन्होंने ड्रॉप किया वापस मेरे घर के नीचे आ गए। और वो ये मेक श्योर करना चाहते थे कि मैं घर की नीचे से फर्स्ट फ्लोर तक चढ़ के पहुंच गया, वो ये मेक श्योर करने आया कि मैं घर पहुंच गया। वो मेरे को छोड़ के आया गेट पे, और उसको नीचे मिल गई मेरी माँ। बुद्धि पकड़ ली भाई उनकी, तो आजा बेटा। मम्मी कहती कहाँ रहते हो? वो रहते भी दूर थे। बेटा वहां से आया क्या? मतलब वो रहते थे कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर, स्कूटी पे है, 7th क्लास का बच्चा, नो लाइसेंस, नो हेलमेट, नथिंग, ठीक है, ट्रिपलिंग करके। तो बेटे अपने पापा का नंबर दो एक बार आप। ये सब तो नहीं, पर मम्मी ने मेरी मम्मी तो मांग लेती इतनी देर में कि मम्मी का नंबर दो अपनी। तो मेरी मम्मी ने लेजिट उसको सड़क के चौराहे पे रात को 8:30 बजे डाला था, ठीक है, सड़क के 8:30 बजे भरा एकदम ऐसे पूरा क्राउड आ गया, क्या हो गया? फिर मम्मी ने कहा सॉरी आंटी हम वापस जा रहे हैं, वो कचौड़ी सब्जी खाने चले गए। ये हुआ था कि ये लोग कचौड़ी सब्जी खाने, वो लोग मेरे को ड्रॉप करने के बाद पूछने आए थे कचौड़ी खाने वापस चल रहा है। फिर मम्मी ऊपर आई और मम्मी ने बोला कि क्या हुआ है, तू कहाँ था? मैंने कहा यही कर घूमने गए थे, पनीर टिक्का खाने गए थे। मेरे पनीर टिक्का भी पास में। कहती 2 घंटे लगते पनीर टिक्का खाने। करण का है, घर छोड़ाया उसको, उसकी बहन का फोन आया था, दोनों उठा लिया उसको। मैं मम्मी यार अब मैं बोल भी नहीं सकता कुछ, मम्मी तो वो चंडी मोड में है। 7वीं का 7th क्लास में तो यार 7th क्लास के बच्चे घर वालों से भाई बहुत फटती है भाई, गलत फटती है। अब मेरे को ना स्पेक्स, तो मैं चश्मे पहनता हूँ। अरे तीसरा वेलकम, चश्मे, 3 चश्मे, चलो तो पॉडकास्ट। मैंने चश्मे पहन रखे, तो मेरे रीडिंग क्लासेस ऐसा मेरा कोई बार नहीं है मेजर, तो उस टाइम भी चश्मे लगे हुए थे। तो ये होता, अब मम्मी को आ गया गुस्सा, मम्मी ने किया कमरे में चल, पापा को बाहर रखा, क्योंकि पापा चुप करा देते, आप बाहर रहेंगे। वो एकदम वो मम्मी एकदम वो बन गई थी, क्या बोलते हैं, कालीन भैया मोड़ ऑन, एकदम आप बाहर चंडी रूप धारण कर लिया। और कमरे में गए, मम्मी ने खुद ही लगाई, मेरे को लगा डांटेंगी, मैं ऐसे खड़ा, ठीक है, ये घूमे चाटा बड़ा, और वो चाटा बड़ा यहाँ ओह शिट भाई, बच गया होगा चश्मा गया ऐसे, वाओ, और चश्मा उड़ के नीचे, तो बेसिकली मेरे यहाँ पे चश्मा पड़ा,
एंड मेरे को बहुत दर्द हुआ, मेरे को समझ नहीं आया कि हड्डी वड्डी टूट गई थी मेरे। तो फिर भी ऐसे हुआ, मेरे को बहुत मार पड़ी उस दिन। और मेरी नाक में निशान सा हो गया था, पर मेरे को कुछ पता नहीं था मेरे को ऐसे क्या। तो मैं फिर नेक्स्ट डे फिर से वही बेशरम तो खेलने चला गया पार्क। मेरे दोस्त के पापा या मम्मी, पापा थे शायद, वो डॉक्टर थे। He was like, बेटा आपकी नाक में क्या हुआ? मैं कहा, अब कौन बताए? कल चाटे खाया भाषण में। तो मैं कहा आपका कुछ नहीं, what happened? I'm fine। इधर आना। तो मैं उनके पास गया, तो बेटा आपकी ना नाक टूट गई। मैंने कहा, वाओ, उनको पता नहीं कुछ हुआ, कहते आपको कुछ हुआ है। देन आई गॉट टू नो दैट वो हेयरलाइन फ्रैक्चर था एंड पर मम्मी को रिग्रेट नहीं हुआ। मम्मी को रिग्रेट नहीं हुआ? नहीं। बेटे, अरे और वो मम्मी, और बेटे यू डिजर्व और दिस चलाओ बेटे। फोन और चलाओ स्कूटी। ब्रो मैं तो यार इसकी स्टोरी सुन के मेरे को पता है मेरे को क्या डर लग रहा है। मैं एक बार ना मम्मी ने मेरे दोस्तों ने बेसिकली मेरे साथ वो बैठे हुए थे, हम 5th क्लास में थे और वो लोग पोर्न देख रहे थे और उन लोगों ने मेरी मम्मी को शिकायत लगा दी कि वॉल्यूम ये कम हमारे कर साथ पोर्न लो। देख रहे हैं। और वॉल्यूम कम कर। इंडियन भाई फैमिली में रहता हूँ मैं। अभी that's true, that's हमको true. लाइव दोबारा नहीं देखना पिटते हुए। भाई हाँ मैं भाई, मजाक please। नहीं कर रहा। मम्मी ने ना बेलन होता है ना वो रोटी बनाने वाला, भाई पीछे से खींच के फेंका, मतलब वो स्लो मोशन में ना मैट्रिक्स से तो मेरे सामने से निकल के गया कि भाई साइड में कान पे ना मेरे को टच होके गया मेरे और सोच मेरे को लग जाती है मेरे तो मुंह स्कल टूट जाता है ब्रो। एयरलाइन बेलन लगा बहुत नहीं तेरे बहुत को हार्ड यार? होता है बेलन, बेलन बहुत बहुत हार्ड होता है, शिट बहुत बहुत हार्ड। ज्यादा यार, भाई। अगर लगता तो कम से कम आज तेरे पास भी स्टोरी होती है ना कुछ बताने को शिवा। ब्रो ये है भाई बस भाई यही है भाई, हेलो खत्म। मेरी एक आंख नकली है। मैं एक रोटी बनाने का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। Oh my God. या मैं कभी जिंदगी में नहीं पिटी यार। मैं बहुत मतलब मैं लगती हूँ बदतमीज वैसे कि बड़ी चंट लड़की हूँ, पर मेरी लाइफ बड़ी बोरिंग है यार। मतलब देखा जाए तो मैं कभी भी नहीं पिटी अपनी लाइफ में। पिटवा मैं देते हैं बहुत एक बार। पिटा हूँ यार। मैं पॉपकॉर्न मांगने से लेके किडनैपिंग के केस तक पिटा हूँ यार। ये पॉपकॉर्न मांगने किडनैपिंग की एक क्या सेकंड, स्टोरी है? किडनैपिंग का केस यही वाला था ना जो हाँ करण हाँ यही वाला? है ये ना। ओके हाँ आई वाज लाइक भाई, मे बी देयर इज समथिंग देयर मोर। नहीं समथिंग नहीं मोर। नहीं व्हाट इज नहीं। पॉपकॉर्न भाई? पॉपकॉर्न मांग रहे हैं थिएटर में, क्या भाई अरे या पॉपकॉर्न यार है ना, अबे तो साढ़े पॉपकॉर्न मांग रहे हैं, ऐसे तो नहीं हुआ? हाउ बचपन में डेयर नहीं यू। होता। बचपन में नहीं होता था कि मूवीज देखने आ रहे हो तो यू लाइक अब तो पॉपकॉर्न मिलेगा, इंटरवल हाँ हो गया। मतलब इंटरवल का मतलब इंडिया में इट्स लाइक पॉपकॉर्न ऑफ करेंगे। कोर्स हाँ पॉपकॉर्न। मतलब 100%। बच्चा लोग के लिए सुसु बाद में कर लेंगे, सुसु मूवी हाँ के बीच में जाएंगे, बट हाँ पॉपकॉर्न इंटरवल में आएगा। ऑफ मूवी के तो ये मेरी मेंटालिटी थी कि अब इंटरवल है मतलब पॉपकॉर्न आएंगे। अब राइट। बच्चे को थोड़ी पता है खरीदने होते हैं, मेरे को लगा आ जाएंगे वो। तो मैं बचपन में बहुत ही बेवकूफ, अभी भी बेवकूफ ही हूँ मेरे ख्याल। तो अब क्या हुआ, द थिंग इज कि हम लोग फैमिली के साथ, मतलब पापा के फैमिली फ्रेंड्स वगैरह बहुत, पापा का कोई ग्रुप सा था, तो 4-5 फैमिलीज मूवी देखने गए थे। एंड अब इंटरवल हुआ। वो सारे बच्चे एकदम अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। मैं अब पॉपकॉर्न आएंगे ना पापा, अब पॉपकॉर्न आएंगे। और ऊपर से सबके साथ गए और तो पापा इज लाइक यार सबके लिए लेने पड़ेंगे बेटे, तू चुप रहे। हाँ वो है ना? वही कुछ होगा, कुछ तो हाँ होगा। अब पापा कहते हैं नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा पापा हर मूवी में आते हैं, हर मैं बोले जा रहा हूँ, मूवी स्टार्ट हो गई, पॉपकॉर्न नहीं आया, पापा पॉपकॉर्न चाहिए, पेप्सी चाहिए, पॉपकॉर्न चाहिए, पेप्सी। ओए होए होए होए, पापा को बहुत एकदम, मेरे पापा को ऐसे गुस्सा नहीं आता, पर वो ट्रिगर हो गए उस दिन। कल्पा दिया तुमने यार। फिर क्या हुआ, अपन आए घर और हमारे कमरे में हुआ करता था एक पंखा, ये वाला, पर दूसरे कमरे में था कोई और पंखा था। पापा ने ली मम्मी की चुन्नी और मेरे को लटका दिया। लेजेंड, नॉट इवन गले से कहाँ से? पागल है। मजाक कर। पैर से। मेरे साथ ये बहुत हुआ है, मेरे को उल्टा पंखे से बहुत लटकाया गया। मैं पतला सा था तो पंखा भी नहीं गिरता था, तो फाड़ने के लिए मेरे मेरे को भाई बहुत। को भी किया था एक बार। यार तुम तो बड़े कूल चाइल्डहुड से निकलो लोग यार। कूल ये चाइल्डहुड, Damn it। कूल बोलते हैं इसको, भाई ये ट्रॉमा बोलते ट्रॉमा हैं। बोलते हैं ब्रो, तभी तो फनी मतलब है थर्ड ये। पर्सन के लिए बहुत कूल है। थर्ड पर्सन वहां पे नीचे आपको अपनी मैयत दिख रही है, अगर गिर गए पंखा छूट गया तो आपको ये फन दिख रहा भाई घर में है। बंजी जंपिंग हो रही है आशी वहां पे वो। वाओ। विदाउट सेफ्टी भाई, विदाउट हेलमेट। विदाउट सेफ्टी। मौत माय लिखी थी हमारे गॉड। माथे पे। मतलब बनाओ मम्मी की कॉटन की चुन्नी का, वरना सिंथेटिक की होती हम तो मर जाते। मैंने एक क्वेश्चन लिखा था लाइक रिगार्डिंग दिस फैक्ट एट लीस्ट कि द क्वेश्चन वाज वन थिंग आई वांटेड टू आस्क यू पर्सनली कि मैं आपकी प्रोफाइल के थ्रू जाता एंड आई एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू आर वेरी फनी एंड वेरी एंटरटेनिंग एंड यू नो हाउ टू गेट पीपल्स अटेंशन एंड होल्ड ऑन टू इट. My question is
व्हाट हर्ट यू ब्रो, मतलब बचपन में क्या हुआ ऐसा कि भाई यू आर फनी टुडे, यही यार सब वही जो होता है ना कि बुलिंग, मेरे साथ बहुत बुलिंग हुई है बचपन में, एंड बाकी बिकॉज ऑफ माय स्किन टोन एंड बिकॉज ऑफ माय हेयर मेरे को बहुत सुनना, अभी ये क्या हुआ? हाँ एक हाँ, तो सेकेंड, मेरे को ये कहाँ, मतलब मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा ऐसा स्किन टोन और हेयर में जो बुली रिलेटेड। नहीं नहीं, बचपन में आई यूज्ड टू बी लाइक, अगर दिन में 25 घंटे है तो मैं आराम से 8 से 9 घंटे खेलता था, दिन पूरा में वैसे पूरा 24 खेलता ही होते हैं, रहता था, 25 तो होते नहीं बिकॉज है। मैंने 24 नहीं बोला। You said 25 बोला 25. हे भगवान, ये तभी भी ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैं, देख आप, लो। हाँ, अगर आप दिन में 25 घंटे खेल रहे हो तो डेफिनेटली स्कूल नहीं गए, और स्कूल में ये सब सिखाया। नो वंडर। फिर भी मैथ्स थी मेरे पास 12th में, सोच लो भाई, ऐसा बंदा हो। वही, कितने कितने नंबर लाया मैथ्स में? 87.25। व्हाट द चल ब्रो, हेक। आई मैथ्स नीड में नहीं, टू, मैथ्स में नहीं। नहीं मैथ्स अच्छा, में बता मैथ्स ना। परसेंटेज मैथ्स में 59 है। अच्छा फिर ठीक है। 50। इससे पूछो शिवम से। नहीं मत पूछो भाई, मत पूछो भाई पूछो। मैं अपना अब। बताऊं, प्री बोर्ड में 7 आए थे। मेरे फिर भी बोर्ड उससे कम है, नहीं, मेरे प्री बोर्ड्स में पता है कितने थे? मेरे प्री बोर्ड्स में अराउंड 35-40 थे। क्योंकि तूने चीटिंग की थी। बहुत नहीं, पर मेरे बोर्ड्स में 10 नंबर थे। है। आई एम नॉट इवन किडिंग ब्रो, मतलब मैं मजाक नहीं कर भाई, मेरे को मैथ्स चाहिए ही नहीं थी ब्रो अरे शुरू फेल ही से। हो मेरे जाता, को तभी भी तो सेम तुझे। भाई, हाय हाय। मैं इतना लड़ा था घर पे कि मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और मेरी मम्मी ने मेरे से कॉम्प्रोमाइज किया था कि तू साइंस नहीं ले रहा, क्योंकि मेरे 10th में बहुत अच्छे नंबर थे। तो शी वाज लाइक तू साइंस नहीं ले रहा तो आर्ट्स तो कम से कम, मतलब बिकॉज आई वांटेड टू गो इनटू आर्ट्स। मेरे को साइकोलॉजी और इन सब चीजों को पढ़ने का बहुत अंदर से शौक था। एंड माय मॉम वाज लाइक बेटे इज्जत मत खराब कर हमारी, तू ना साइंस नहीं ले सेम रहा, यार, मेरे आर्ट्स साथ मत भी ले, कम से कम तू कॉमर्स ले ले, तू भाई मिडिल वाला हमारे पाथ ले स्कूल में जा। तो आर्ट्स ही नहीं था भाई, सोचो। कौन से कॉलेज में, कौन से स्कूल में था? मैं सेंट कलम्बस, ये कनॉट प्लेस में। उसमें आर्ट्स कैसे नहीं था, मतलब नहीं था, अब ह्यूमैनिटीज आया होगा। है, अब आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज एक ही तो होता है। वाह, मतलब शिवम वाह, यार फर्नीचर भी प्लीज। पचेचो होगा आपके पास, आलू नहीं होगा, पचेचो तो होगा। बट हमारे That's स्कूल right. में अभी आया है, लाइक 1-2 साल पहले ह्यूमैनिटीज आई है, अभी अरे इंट्रोड्यूस। मतलब इंडियन पेरेंट्स का है, नहीं लेने देते। मेरे को तो नहीं साइंस लेने देते दिलवा भाई। दी, क्योंकि कॉमर्स मैथ्स मेरे को बिल्कुल ही नहीं आता। मेरे को बहुत डर लगता है मैथ्स से, मुझसे 2+2 भी नहीं होता, मैं बहुत डम हूँ मैथ्स में। तो गाइस, ओह That's true. शिट। 3 था शायद, आई डोंट नो। हाँ, वही वही तो, वही नहीं होता। तो मेरे को तो साइंस दिलवा दिया और वो मेडिकल दिलवा दिया, और मैंने तो मैथ्स लाइक ऐसा ड्रॉप किया है ना। लाइक मेरे सामने उन्होंने टेस्ट लिखा, फर्स्ट मैंने ट्राई किया कि मैं ले लेती हूँ मैथ्स, और ना टीचर ने मुझे टेस्ट दिया, और मैंने इतना पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई किया, और ना जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आया मैं ब्लैंक, और ना टीचर कह रहा अब शीट्स दो, हो गया टाइम अप। मैंने कहा मैं तो नहीं दे रही, मैंने उसके सामने शीट फाड़ दी, और मैं भागी क्लास से। 11th क्लास की बात है यार, मैं कितनी स्टूपिड, मतलब तुम सोचो मैं नए स्कूल में थी, और अभी सिर्फ 3rd डे था मेरा स्कूल में, मैंने ये हरकत करी थी जाके। Oh सो my God. तो मैं भागी, और उसके बाद उस बंदे ने ये मेरे को तभी इतना तिहाड़ वाले कॉलेज में भेजा गया तुझे, बेचे, Ah. ऐसा और कोई रीजन नहीं है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ड्रेस कोड भी है उसमें, ये जाहिल बच्चों के लिए होता है जाहिल तो। बच्चे के लिए। मैंने एक बंदे का पैर तोड़ा था गलती से। गलती से क्यों भाई? गलती से क्यों यार। मतलब जान के मेरे को थोड़ा। बहुत रिग्रेट हुआ था उस बात का, क्योंकि फिर जान उसका के नहीं पैर तोड़ा। कट गया था। व्हाट पैर ब्रो। ये मेरी लाइफ का वो वाला स्टोरी है जो ऐसा नहीं होता कि यार फक यार, तुम तो मजाक मजाक में ले रहे हो कि हाँ आ जाएगा, 1 महीने स्कूल नहीं आया, कुछ हुआ होगा। एक पर पता सेकेंड, चलता है कि वो क्या हुआ ये? तुम्हारी वजह से स्कूल नहीं आ रहा था बंदा। भाई तुमने ब्रो, एकदम से जो डार्क टर्न उसका किया है ना पैर तुमने काटा है इसको। मैं बताता हूँ। सो भाई क्या? हाँ बता। कंप्यूटर लैब जाना होता था, तो हमारा एक, मैं ऐसी हूँ कि जल्दी जल्दी करता हूँ कुछ, मैं वॉक कर रहा हूँ जल्दी, भाग रहा हूँ तेज, सीढ़ी उतर रहा हूँ तेज। तो वो ऐसा स्कूल में लॉजिक होता था ना कि लाइन में चलना है, लाइन में चलना है, और शिट लॉजिक। तो या हम लोग, तो मेरी क्लास थी 3rd फ्लोर पे, एंड कंप्यूटर लैब था बेसमेंट में। सो हमको लाइन से 3rd फ्लोर से बेसमेंट तक जाना था, और मेरे सामने एक बच्चा था, वो बहुत धीरे चल रहा था। मेरे को ऐसा हो रहा है कि भाई चल चल ले चल भाई। चल। अब हाँ। 3-4, मैं भी इतना घोंचुआ आदमी किस्म का, 3 फ्लोर मैंने सह लिए, 3 सीढ़ी, लेजिट 3 गिनती की 3 सीढ़ी बची थी, अभी तक याद है आज तक। और मैंने उसके ऐसे पीठ पे हल्की सी लात मार दी। बहुत, इतनी डेलिकेट, इतनी, मतलब ऐसे छुआ होगा ना लड़की, ऐसे हो जाए। वो बंदा क्या हुआ पता नहीं, वो ट्रिप कर गया और वो उठा नहीं वहां से। मैं छोड़ा, मैं चल गया, आई वॉक पास, वो उठा ही नहीं। मैं कहा पता नहीं कुछ हो गया होगा।
फिर क्या हुआ, उसके घर भर से लोग आए उसको लेकर, उसने मेरी शक्ल देखी थी बिकॉज ऑब्वियसली मैंने पीछे से मारा और मैं आगे निकल गया था, पीछे मेरे भी और लोग थे, किसी को पता नहीं, किसी को लगा ऐसे ही गिर गया होगा, मेरे पीछे वाले लोग भी कोई देख नहीं रहा था, सिर्फ मेरे को ही पता एक्चुअली कि उस बंदे का मैं नाम भी तभी नहीं दे रहा, क्योंकि अगर उसने कभी देख लिया तो घर आ जाएगा कॉम्पनसेशन मांग तो कह रहा अपनी टांग दे वापस। तो क्या हुआ कि अब हो गया, घर चला गया। अब वो 1 महीने स्कूल नहीं आया। पहले हमको लगा हो अब कुछ ऐसी बीमारी हो गया मतलब was he your classmate? Like how do you know? Like did you हाँ know that हाँ मेरी person? क्लासमेट क्लास था का ना, था, क्योंकि नीचे जा रहे थे। Oh, अच्छा, और ये कौन सी कंप्यूटर क्लास लैब की सेम बात है क्लास में ये? आते ना। तुम लोग कौन सी sorry. क्लास में थे ये? 8th में होऊंगा यार मैं। बहुत कांड ओके, किया तो भाई, बहुत मतलब कांड। हाँ, मतलब बड़े थे, ऐसे भी नहीं थे कि बच्चे, छोटे बच्चे भी नहीं थे। मैं हाँ, कांड जस्टिफाई कि 8th या हाँ 9th, वैसे। मतलब सेंसस थे तब, ये भी नहीं 8th राइट या राइट। 9th, मतलब बड़ा था मैं, ठीक है। हाँ चल 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 मैं कहा, आना होगा आ जाएगा देख लेंगे, ठीक है। तो अब वो बंदा एक दिन आया, वो क्या होते हैं स्ट्रेस, बैसाखी, बैसाखी बोलते हैं उसे बेसा हिंदी में। स्ट्रेचर्स। स्ट्रेचर स्ट्रेचर आई ठीक है लाइक द भाई, अंग्रेज है तू बैसाखी अब स्ट्रेचर्स। से। फेस्टिवल नहीं होता? हाँ, फेस्टिवल भी होता है पर उसे भी बैसाखी ही बोलते हैं। अच्छा ओके। अब वो अंग्रेज हिंदी में चले गए, तुम यार, दोनों को छोड़ गए यहाँ पे। हाँ जी ठीक ब्रो है, कोई बात आईसीएसई नहीं। बोर्ड ब्रो। आईसीएससी वाले हो तुम? अच्छा ये है ना, इनको पता है चाहे हो भी ना तो, हो या क्या नहीं हो क्या हो? आईसीएससी वाले। राघव, नहीं सीबीएसई नहीं सीबीएसई। सीबीएसई हाँ राघव। पर ही नोज हाउ टू फेक इट ना तो। राइट। हाँ, फिर हाँ क्या हुआ तो फिर? वो उस पे आ रहा स्ट्रेचर्स है लेके आया। स्ट्रेचेस। हाँ स्ट्रेचेस लेके मैं वो चल रहा है नॉर्मली, तो मेरे को लगा हाँ कुछ, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था। फिर वो क्लास में एक प्लेटफॉर्म होता था ना, एक वो टीचर जिस पे खड़ा होता था, वो हाँ उस पे आया और मेरी फट गई। मैंने प्लीज देखा मैं एक जोक मारना चाहती हूँ, आई वांट टू स्टॉप। क्या मेरी उसने एक ऐसे टांग बोला निकली मेरे है एक टांग? नौकरी का, बहुत ठीक है यार, ठीक है, ये भी स्टील कर लो भाई। हाँ, भाई तो वो वो वॉक कर रहा है, मैं सब फ्रंट में बैक बेंचर ऑब्वियसली, तो फ्रंट बेंचर सारे ऐसे, सारे ऑस्ट्रक, सबका मुंह खुल रखा है, टीचर सर का भी, सर से कुछ तो था, उनका मुंह खुल रखा है, सब ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या हुआ, ऐसा क्या तीर मार के आया, क्या कर लिया इसने, ऐसा जो सब ऐसे ताड़ रहे हैं इसको, पता है वही तो है बैसाखी, व्हाटएवर स्ट्रेचर ही तो है, मैंने भी पट्टा बांधा था हाथ पे, तब तो ना देखा किसी ने उसको ऐसे। वो बंदा आया और एक पैर है दूसरा है, मेरे को लगा उसने सॉक्स पहन रखी होगी, दूसरा जूता नहीं पहन रखा होगा। होली शिट। वो पट्टी बांध रखा होता है ना उनका। तो हाँ ओ मेरी मेरी जो फटी उस टाइम पे, मैंने कहा भाई ये क्या कर दिया मैंने क्या कांड मचा दिया, उसका पैर ही नहीं था, तो मेरी बहुत बहुत बुरा लगा था मुझे उस दिन, बट एक आज मिनट, तक उसने उसने कभी स्टेज पे बताया कि भाई हुआ कैसे ये, या तुम हाँ लोगों ने? ऑब्वियसली कि वो गिर गया। उसने ये एग्जैक्टली ये बोला कि मैं कंप्यूटर लैब जा रहा था और फिर मैं नीचे गिर नहीं गया? वो सब तो याद नहीं, उसने सर से ही बात करी थी, इतना मुझे याद है, बट मतलब डीडी से गिर गया या किसी ने धक्का मारा? लाइक दैट्स द थिंग। मेरे को नहीं याद भाई, बहुत पुरानी यार बात एक है। बार तेरे को पूछना तो ओहो, चाहिए था ब्रो कि भाई लगी कैसे, मतलब ऐसी ही कि और भाई क्या हो गया तेरे को? हाँ कि तुम शक के यार दायरे क्या में हो या नहीं हाँ, हो। क्या पता घर जाते हुए उसका कोई कुछ हो गया और यू आर लाइक मेकिंग पता नहीं भाई, योरसेल्फ कुछ भी हो गिल्टी उस सकता है। टाइप। भाई पर ओह 8th क्लास के माय, बच्चों को ऐसा लगे तो उसकी तो फटी में ही रहेगा ना वो जिंदगी में, वो क्यों पूछेगा हाँ, किसी से जाके। भाई सही में यार, ओह माय गॉड डैम, दैट्स अ बहुत डार्क क्रेजी टर्न ले एस गया स्टोरी। भाई। आज फनी बातें होने वाली थी ये खुशियों भरा पॉडकास्ट था। कुछ ये वाला पॉडकास्ट नहीं, ये वाला टर्न ले लिया। तो हाँ, एक मेरे को बस एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्योंकि यार हमने अपने गेस्ट को बुलाया था, एक लाइक कि हाउ डिड योर जर्नी स्टार्ट, एक ये इंपॉर्टेंट सवाल था जो मैं पूछना चाहती थी शुरू में अबे कि हाँ, ये तो हमने आपने पूछा ही नहीं यार। वीडियो अब सीधा फ्रैंक हो गया ना कि हाँ वही चोट बता अपनी कहाँ लगी है, बट नहीं। आप हमें यार भी बताओ। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एक टेस्ट बंक करने से। तो वो बेसिकली नेचुरली। मैं 11th नहीं 10th 11th में था, एंड मेरे को मैथ्स ऑब्वियसली नहीं पसंद था, बट ट्यूशन में घर जाके टेस्ट था, एंड मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, आई हैड नथिंग डन देन, आई डिड नथिंग, एंड आई वाज लाइक यार कुछ तो करना पड़ेगा, टेस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि टीचर भी स्ट्रिक्ट थी, घर पे फोन कर देते कुछ करते थे, फिर मम्मी तो पता ही है आप लोगों को, मैंने ब्रीफ दे दिया अपनी माँ का। तो मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरे पास और तब ना स्कूल में ऐसा होता था कि अगर किसी सोसाइटी के वो होते हैं ऑडिशंस, तो स्कूल में आफ्टर स्कूल होते थे, स्टे बैक होते थे। स्टे बैक एक टर्म भाई, स्टे बैक एक ऐसी चीज है भाई जो
बहुत मजा आता था स्कूल में करने में। I was like, भाई रीजन मिल गया रीजन। Right. फोन ले जाते थे तब स्कूल में छुपा के, तो मम्मी को फोन करो, मम्मी बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल में स्टे बैक कर रहा हूँ क्योंकि वो थिएटर के ऑडिशन। मम्मी को ऑब्वियसली टेस्ट का नहीं बताया कि टेस्ट भी था, तो इसलिए कर रहा हूँ। तो स्टे बैक किया, सेलेक्ट हो गया। तो मैंने तो ऐसी ही हवा में किया था कि ड्रामा शॉप ज्वाइन कर लूंगा ताकि टेस्ट ना देना पड़े, बट ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हो गया। तो 1 साल थिएटर किया, तो यार ये तो फन है। तो उससे पहले मैं डांस करता था, तो मैं डांस सोसाइटी की मतलब इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली डांस करता था। फिर थोड़ा बहुत ऐसे डांस किया स्कूल में, फंक्शंस में डांस किया, सिल्वर जुबली ऐसे फलाना ढिमकाना। तो स्टेज फ्राइट तो कभी था नहीं, तो इसलिए मैं घुस गया ड्रामा सॉन्ग में भी। मैं इसलिए सिलेक्ट हुआ था क्योंकि मेरे को स्टेज फ्राइट नहीं था। जो हमारे सीनियर्स ने मेरे को सिलेक्ट किया था दैट वाज बिकॉज तो मेरे को स्टेज फ्राइट नहीं Confidence, था। yeah. हाँ, मेन रीजन ये था। तो 1 साल किया, सेकेंड ईयर 12th में आया, प्रेसिडेंट बन गया। फिर कॉलेज में आया तो कॉलेज में ज्वाइन कर ली ड्रामा। कॉलेज का मेन पर्पस यही था कि कॉलेज में सबसे मेन से रहा था डीयू में बहुत अच्छा ड्रामा होता है, ज्वाइन कर लिया। फिर उसमें सीखा, फिर लॉकडाउन हो गया बेसिकली 1-2 साल बाद लॉकडाउन हो गया। तो लाइक यार अब क्या करें, कुछ करने को नहीं है, कुछ तो करना है। तो ऐसे ही मैं और मेरे कुछ दोस्त थे, हम लोग स्नैपचैट पे ना एक दूसरे को वीडियोस भेजते रहते थे, कुछ भी बकचोदी कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, एकदम कुछ भी कर रहे हैं, एकदम बैठे हुए हैं, पॉटी करते हुए भी हम लोग, क्या कुछ भी सही में। हमारा एक हमारा ग्रुप था, हम लोग लेजिट जब भी हम वी यूज्ड टू गो टू poop, we used to click a selfie and we were like favorite place। हम एक दूसरे को फेवरेट प्लेस करके तो स्नैप आशी भेजते आशी थे। knows तो this 100%. शट अप यार, एक तुमको नहीं पता, मैं थोड़ा सा वो दे देती हूँ। ये हम एक पॉडकास्ट पे ना आधे घंटे हमने इस बात पे लड़ाई की है कि शिवम पोटी खाता है, आशी पोटी खाती है। ये हमने बहुत बकवास करी हुई है, तो ये हमारी ऑडियंस के लिए बकवास। शिवम शट अप। हाँ आप बोलिए प्लीज गेस्ट जी, प्लीज गेस्ट। हाँ, तो मैं ऐसे भेजते रहता था, सो आई यूज्ड टू गेट फीडबैक एंड ऑल कि भाई सही है, अच्छी वीडियो है, अच्छी फलाना है। सो दे वर अच्छी लाइक वीडियो व्हाई डोंट यू दे पॉटी वाली नहीं। अच्छा अच्छा other than that, नॉर्मल शिवम वाली तो ठीक है. पोटी की फोटो खींच के भेजता है ना अपने ग्रुप में, देखो so आज the, ऐसी है, आज ऐसी है। अच्छा तो आशी बिल्कुल बिल्कुल. तो ऐसे वीडियोस स्नैप्स वगैरह भेजी, सो माय फ्रेंड्स वर लाइक दैट व्हाई डोंट यू स्टार्ट पोस्टिंग देम, एंड आई वाज लाइक पागल हो, पोटी की अरे फोटो करके दे। अबे नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल वाली वीडियोस आशी यार, पोटी वाली सॉरी, नहीं. आशी यार तू जानबूझ गेट के योर बोल माइंड रही हूँ आउट ऑफ यार। द टॉयलेट. ठीक है प्लीज. तेरी शक्ल देख के फ्लैश इट कैसे, आउट, फ्लैश इट आउट। तेरी शक्ल देख के हर बार याद आता रहता है शिवम। बोर्न बिच। मेरी बेइज्जती करती रहती है यार तू. चल हाँ क्या फिर आगे. गेस्ट हाँ की थोड़ी करेंगे। यस प्लीज प्लीज, सॉरी आई एम हाँ, लेम। तो फिर वैसे फिर मैं उसने बोला डाल दे। तो मेरी पहली वीडियो मैं ना ऐसी करते रहता था, तो मैंने इंस्टाग्राम सबसे पहले स्टोरी डाली थी। जो मेरी राइट। पहली वीडियो थी वो थी टाइप्स ऑफ पीपल इन अ ड्राम सॉक। वो भी मेरी पहली वीडियो यही थी कि ड्राम ओके. सॉक में लोग हाँ कैसे होते हैं। तो वो मेरी सबसे पहले वीडियो डाली थी मैंने। और वो ना ऐसे स्टोरी 15-15 सेकंड की स्टोरीज मैंने कम से कम उस दिन 20 से 30 स्टोरीज डाली थी। वो 20 से 30 टाइप के मैंने लोग कर रहे थे, पता नहीं बहुत ज्यादा बकवास था वो। कुछ भी मैं कर रहा था, ना होता भाई मजा आ रहा मजा ब्रो. आ है। एंड रहा मेरे है। को ना और एक उस बार जब दिन करना शुरू करो तो वो क्रिएटिव वो किक इन करता है ना कि भाई और ये भी है नेक्स्ट 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 ऐसे करके फिर आप खींच जाते हैं पूरा. तो आई स्टार्टेड एट 300 समथिंग पे, दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो एंड वो स्टोरी था। वाओ। एंड मैंने डाल दिया, एंड मेरे को ना ऐसे इंस्टेंट रिप्लाईज आ रहे हैं कि हाँ हाँ फनी रिलेटेबल, शेयर्स दिख रहे हैं कि वो भाई इतने 50 शेयर्स हो गए, 15-20 पता नहीं कितने भी शेयर्स हो गए। तो लगा यार मजा आ रहा है, फेम मिल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं था, एक दिन का था वो चल कि भाई वो एक दिन मैंने 20 स्टोरीज डाली और हर कोई देख रहा है। एंड ये भी नहीं कि एक ही स्टोरी पे फनी रिएक्ट्स आ रहे, बहुत सारी स्टोरीज पे अलग अलग स्टोरीज पे आ रहे थे। तो नेक्स्ट सही यार, बहुत सारे डीएम भर गए थे ना, बोला भाई क्या मजा आ रहा है, कि कुछ स्टार वाइब्स आ रही है। तो फॉलोअर्स भी ऐसा था कि एकदम रश आ गया था, 1-2 फॉलोअर्स बढ़े होंगे 2 दिन में ऐसे। तो फिर मेरे दोस्तों ने बोला सही कर रहा है और डाल दे। तो मैंने कुछ और स्टार्ट किया। फिर मैंने मिमिक्री करनी शुरू कर। मिमिक्री तो मैं स्कूल से थोड़ा बहुत करता हूँ मिमिक्री। तो मैं मिमिक्री, ओल्ड टाउन रोड एक गाना आया था। लिल राइट नास है। एक्स. हाँ, तो हाँ, तो मैंने उस गाने की मिमिक्री करी कि शिनचैन हाउ, की नवाजुद्दीन हाँ की. हाँ वो वो वीडियो हाईलाइट देखी पे भी मैंने. डाल रखा है। हाँ तो राइट। लाइक चलो ये करते हैं, ये डाल देता हूँ, तो उस पे भी आने लगा। तो मेरे को किसी ने बोला कि तू यूट्यूब पे डाल दे सारी वीडियोस। मैंने कहा यार यूट्यूब तो टफ थिंग है यूट्यूब पे। तो मैंने यूट्यूब पे डाला। तो थोड़ा यूट्यूब पे ऑब्वियसली रीच थोड़ा स्लो था। राइट। हाँ। तो आई वाज लाइक यार यूट्यूब तो हो नहीं रहा मुझसे, इंस्टा पे ही कर लेते हैं। तो इंस्टा पे करते रहे, इंस्टा पे थोड़ा बहुत मिला रीच। फिर उसके बाद रील्स इंट्रोड्यूस हो गई। तो राइट। रील्स एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि मेरे को, अगर मैं 300 से अगर आज 10,000 पे पहुंचा हूँ, 10,000 में मतलब छोटा ही माइलस्टोन है,
बट अगर मैं 10,000 तक भी पहुंचा ही हूँ तो वही है, एक तो ऑडियंस का सपोर्ट प्लस रील्स का एक बहुत बड़ा फैक्टर। आई रिमेम्बर देयर वाज अ टाइम व्हेन मेरे एक दिन में, एक वीक में कह रहा हूँ, एक वीक में रोज 100, 150, वाओ 50, 100 ऐसे फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। तो दैट वाज अ रश एंड आई वाज लाइक भाई दिस इज किक, ये चाहिए, ये एड्रेनलिन चाहिए। या I was like, भाई this is something that I want to do because people started liking my work and I was like, अच्छा यार, अब फेम जिसको आ रहा है उसको किसको नहीं पसंद होता। तो क्यों राइट हाँ, राइट एंड देन थोड़ा वो मिला, जैसे कि मतलब बड़े क्रिएटर्स के साथ हुआ कि रिकॉग्निशन हाँ हाँ, तो लाइक मेरी अंकुश ना अंकुश भाई बाबू ना साहब, हाँ आई टॉक टू हिम नाउ, अब वाओ तो बात हो जाती है, मेरे को बड़ा दिस पसंद है फॉलो। यार वो हाँ, अब तो ऐसा हो गया था, तो जैसे उन्होंने कभी वीडियो लाइक कर दी, कुशा ने कभी वीडियो लाइक कर दी, उन्होंने कर दी, तो एक दो बार ही होता था ऐसे, सलोनी गौर ने लाइक कर दिया ना, लाइक यार अच्छा है भाई, स्क्रीनशॉट लेके अभी तक रखे हैं हमने, तो वो Oh स्क्रीनशॉट्स wow. आज तक है उसके युवराज स्क्रीनशॉट्स। दुआ वगैरह ने भी आए, so like you guys are like या friends I think, right? हाँ नहीं, वो सारे तो दोस्त है, वो सारे, युवराज तो मेरा, देखे युवराज हमने तो 25 कमेंट्स देखे आपके रणवीर सिंह वाली रील हाँ. पे पूरा हाँ। तो ऐसे ही हुआ। फिर एक टाइम था जब मैंने एक रील डाली थी, वो था ना, आई लाइक हिम टू, ही माय मैन, ही माय, ये एक My चला था। बुआ. तो इस पे मैंने एक रील बनाई थी एंड दैट वाज माय फर्स्ट मिलियन। मैंने Right. दो तीन या पता नहीं कितनी, मेरी शायद 3 या 4 वीडियो से आज से मिलियन टच करी है, पर टच वुड सही है, जितनी भी करी है आई एम सेटिस्फाइड। सो वो मेरी पहली वीडियो थी, तो उस दिन मैं बहुत हाइप अप हुआ था। आई क्राइड दैट डे कि Oh भाई, wow. नाइट आई क्राइड दैट नाइट बिकॉज़ ऐसा भाई, मिलियन पहली बार कोई टच कर रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात राइट थी। राइट तो मैं उस दिन रोया था। अगले दिन मेरे को केक, पिज्जा, बहुत पता नहीं क्या क्या भेज दिया हाँ, था वो लोगों देखे ने। ये मेरे हाइलाइट्स में आपके. फैन आर्ट्स बन रहे थे भाई, and I was like, हाँ. ये क्या हो वाओ रहा यार, है? ये मेरा ड्रीम है लाइफ का, मेरे भी कोई फैन आर्ट बनाए मेरे बिना बोले, मैं जबरदस्ती करती हूँ ना जाके प्लीज बना दे। आज तक नहीं बनाया किसी ने बोलने That के was बाद भी। funny. And do you guys know Aaron Cole? Aaron हाँ हाँ, Cole. या हाँ या हाँ या ही हाँ. इज लाइक ही इज फनी या तो वो एक बार इंस्टाग्राम लाइव पे वो लोग, वो एंड विष्णु कौशल, दे यूज्ड टू गो लाइव बहुत पहले, 1-2 साल पहले, रात के टाइम पे थोड़ा, तो आई जॉइंड ये पहली बार। तो आई रिमेम्बर गोइंग लाइव विद एरन भाई। तो उस टाइम पे पहली बार मैं ऐसा गया था कि भाई साहब, मैं किसी बड़े क्रिएटर के साथ लाइव जा रहा हूँ। Of course. राइट तो तब मैंने उनसे बात करी, नहीं लाइक बहुत चिल बंदा है ना, लाइक यार इनमें बहुत ईगो होता होगा, ये होता होगा, बहुत बड़े आदमी है। बिकॉज यार जब मेरे कुछ भी फॉलोअर नहीं थे, 3-4 हजार भी, मतलब 3-4 भी ज्यादा बोल रहा हूँ, उस टाइम पे मेरे 1500 ये 2000 कुछ होंगे, एंड ही वाज एट 26,500, मुझे आज तक याद है। तो वाओ तो आई वाज लाइक यार, ये बंदा बहुत बड़ा है, ऐसे अगर इसने एक्सेप्ट करी। तो मेरा शॉर्ट पहन के आ गया था, मैंने लिखा था प्लीज ऐड मी नेक्स्ट, एंड ही वाज लाइक यस आई विल ऐड यू। मैं शॉर्ट पहनी, पिंक कलर की शर्ट पहनी थी, ऐसे बाल लंबे बाल थे, ऐसे बन दिया, यस देख रहा हाँ हूँ वो भी एक कि फेज था हाँ हाँ वो फेस था। देख रहा हूँ कि बाल, दाढ़ी दाढ़ी तो ठीक है, मूंछें तो ठीक है, सब ठीक है ऐसे। तो मेरी दाढ़ी मूंछ भी थी थोड़ी बहुत। मैं वेट कर रहा हूँ कि अब ऐड करेंगे। अब मैंने लाइव ऐड करते हो ना, तो धीरे धीरे सर्कल हाँ बनता है, और हाँ हाँ मेरा हाँ. दिल से बढ़ जा रहा है। अभी हो रहा है, थोड़ा वैसे पड़ रहा है कि वो सब चीजें याद आ रही है। And I was like, भाई साहब, मैं चिल्ला रहा हूँ, वाओ वाओ यू एडेड मी, फलाना ढीमकाना, आई एम अ फैन। वो लाइक भाई चिल करना यार, ये सब हर कोई बोलते हैं, लेट्स टॉक नॉर्मली। तो ही वाज रियली, मतलब he talked really well and he उसने अप्रिशिएट किया। ही वाज लाइक व्हाट डू यू डू, उसने बात करी मेरे से, एंड आई टोल्ड हिम कि मैं भी कंटेंट बनाता हूँ। फिर ऐसे बात होती रही, कभी कभार बीच में बात हो जाती थी। फिर वन डे ही स्टार्ट फॉलोइंग मी एंड आई वाज लाइक फक। Oh वाओ wow. मतलब जब कोई ऐसे एक्चुअल में आपको मैसेज आता है ना कि रियल इंसान आपको कुछ बोल रहा है कि यार तू कितना मस्त था, आप लगता है वाओ यार एक रैंडम पर्सन मुझे आके ऐसा बोल रहा है, दिस इज सो नाइस। लाइक मेरे को नहीं आते, मतलब दो चश्मिश के लिए आते हैं तो मैं समझ सकती हूँ ब्रो, मतलब मैं हम खुद लोगों भी ने अभी, क्योंकि हमने भी बहुत टाइम नहीं हुआ हमको ये पॉडकास्ट स्टार्ट किए हुए, हमको सिर्फ 10 ही हफ्ते हुए हैं, राइट? लाइक नहीं, हाँ 10 वीक्स 10 10 वीक्स 10 8 11. 9 वीक्स हाँ अभी हमको सिर्फ 10-11 हफ्ते हुए हैं और वी आर ऑलरेडी गेटिंग मैसेजेस लाइक कि आई फनी है आई एम या फनी एंड आल्सो लाइक आई वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड बट मैं आपका पॉडकास्ट सुन रहा हूँ तो आई कैन लाइक लेट इट गो फॉर सम टाइम बिकॉज इट्स लाइक यू नो हाउ इट्स लाइक अ कॉमेडी पॉडकास्ट। तो लोग जब सुनते हैं तो उनको एक्चुअली में लगता है कि वो जो रियल ये लोग प्रॉब्लम है अपने जैसे हैं। हाँ, एक तो यू हेल्प देम की कनेक्ट टू अस, मतलब अस, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मतलब क्रिएटर्स ऑफ लाइक कोर्स, नहीं बट नहीं हाँ, बट नहीं ऑफ कोर्स कैसे दैट्स बोल रहे द हो नहीं शिवम, नहीं गेस्ट ऐसे बड़े नहीं आदमी ऐसे नहीं बोलते अबे नहीं, I mean in a way of like okay, let's say कि Raghav is at 10,000 followers. Now it does seem like impossible to do, but like this guy is just a guy at the end. Like at the end of the day, it's just
somebody जिसने मेहनत करके सिर्फ कंटेंट बनाया है, लाइक वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा कि भाई कि 50 साल की पढ़ाई करके एस्ट्रोनॉट बन रहा है टाइप का, ऐसा ऐसा वाला काम नहीं है कि जो थोड़ा सा मतलब वो इम्पॉसिबल लग सकता है कुछ लोगों के लिए, कोई भी इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ भी हो किसी का। बट द गेस्ट वी हैव ऑन आवर शो, वो सारे वो वाले लोग हैं जो कि अंडरडॉग्स हैं, ठीक है, जो जो फोड़ने वाले हैं, मतलब बहुत जल्दी लाइक दे विल बी लाइक बिग सेलिब्रिटीज, ठीक है, तो विल बी लाइक अरे ये जब सेलिब्रिटी था तो उससे पहले हमारा जो जब जब आप तो अभी सेलिब्रिटी हमारा बन दोस्त जाओगे है। ना तो नहीं नहीं, जब जब ये सेलिब्रिटी बन जाएगा ना, तो जैसे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये वो, तो वो देखेंगे यार इसने कहीं इंटरव्यू नहीं दे रखा, तो फिर वो आके इंटरव्यू देखेंगे कि अच्छा यहाँ से आया है, तो हाँ, दे लाइक यहाँ से ऑलवेज शुरू है। रेफर बैक, समझ रहे हो? बट दैट्स द थिंग कि जो अ लॉट ऑफ द ऑडियंस दैट वी हैव, एंड ये आई थिंक आपने भी नोटिस किया होगा, many of them Instagrams are just like 2 posts या 3 posts and then like 40-50 followers होंगे उनके, and that's it, and like कभी कभी फोटो भी नहीं लगी होती, and they send you the cutest messages कि bro you amazing, and I'm figuring this out कि भाई कि इस पूरी जनरेशन में दो तरह के लोग हैं, like performers and audience, and a lot of the times because we hang out with so many performers all the time कि हम performers के साथ ही रहते हैं, हमको लगता है कि दुनिया ही performers से बनी हुई है, but ऐसा नहीं है, there's such a huge like space for audience जो creators को actually में support करती है और देखती है, and हम लोग वही figure out करते हैं कि यार ये हमारे को मैसेज आ रहे हैं like blank profile है, like one post मैं and तो like बिलीव 30 कर लिया followers, फेक आईडी हो रही, हाँ कोई मजे ले आशिक रहा है, कहती मजे ले हाँ, रहा है बट भाई। ब्रो लाइक दे कीप सेंडिंग गुड मैसेजेस, तो हम लाइक यार कि फेक आईडी बना के कौन अच्छे मैसेजेस भेजता है यार, हाँ मतलब राइट। so like that's another thing ki anyone who is listening, and if you aspire to be like Raghav, like you can be, there's like it's not hard, right? Like I'm not saying कि It's Raghav मेहनत नहीं करता, it's not हाँ impossible, it's not but impossible, it's हाँ hard, but it's हाँ not it's impossible. yeah that's what I meant. I'll just say कि देखो एक चीज होती है, लोग ना हमारी जनरेशन में क्या है कि लोग गिव अप बहुत जल्दी कर रहे हैं आजकल, कि ये नहीं हो रहा कुछ और ट्राई कर लेता हूँ। अगर एक फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कोम्ब है मेरे साथ में, अगर ये कोम्ब मैं उठा पा रहा हूँ ना तो ठीक है आई विल डू इट, बट अगर यही क्या है कि अगर मैं कोम्ब इस हाथ से उठाना चाहता हूँ पीठ के पीछे से, मुश्किल है थोड़ा, मेरे को हो सकता है ऐसे होना पड़े, थोड़ा झुकना पड़े, लोग झुकना नहीं चाहते मेरे ख्याल से, हमारी जनरेशन के लोग ना, लोग कहते हैं सीधा उठा लो, और वही बात है कि अगर तुम्हें सीधा ही उठाना है तो भाई वही है, सीधा तो सब उठा रहे हैं, सीधा तो क्या सब है? उठा रहे हैं, फिर वो that doesn't make you different, so Different, that is yeah. the thing. यूनिक होना जरूरी है, हर कोई यूनिक होता है, हर कोई यूनिक होता है, हर किसी के प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, हर किसी की लाइफ जर्नी अलग होती है, तो वही बात है कि मेरे दिमाग में भी पता है क्या है, जैसे तुमने अपनी हाथ अपना पीछे करना, मैंने कहा भाई पट की आवाज नहीं आनी चाहिए, भाई वो मेरे दिमाग में आ रहा भाई कि अभी अभी आएगा क्रैक 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 ऐसे आवाज पटक आएगी। चटक पता नहीं। नहीं अभी नहीं, अब तो यार अब तो ऐसे एकदम एक्सरसाइज करके ऐसे कर लिया स्ट्रॉन्ग अपने आप को। अरे क्या बात है। बट भाई मेरा एक चीज है अतरंगी जिंदगी में कि मेरा बर्थडे 420 को आता है, तो हाँ वो बहुत अतरंगी बहुत चीज है। अतरंगी है ब्रो। तो मेरा ईमेल जीमेल हर जगह 420 होता है, लोग बोलते हैं व्हाट इज 420 है, आप चर्सी हो, मैं कहता नहीं मेरा बर्थडे। आप चर्सी। चलो भाई 1.5 घंटे का इंटरव्यू हो गया, वी वर एक्सपेक्टिंग लिटरली 25 मिनट्स, बट इट वाज सो फन विद यू राघव, बहुत मजा आया। अरे मजे आ गए। सेम भाई, the feeling is mutual. And I hope we get you again on the show and with अरे a बिल्कुल much भाई। more professional हाँ, call। इस बार अभी मैं हमें कॉल और कर जानना है कि क्या हुआ है। दूंगा। नहीं अभी हमें और भी जानना लाइफ में क्या हुआ है, क्या क्या टूटा फूटा तोड़ा फोड़ा या कैसे चल रहा है ये तब सब तक और लेके। चीजें तोड़ तब तक दूंगा, और don't टूट worry। नहीं जाएगी नहीं ना। नहीं बस यार ठीक है, शांत रहो यार, ऐसे अच्छा विश अरे करते हैं हम जाने से आपको। पहले मैं एक चीज दिखा देता हूँ ताकि तुम ज्यादा ग्रोस आउट हो जाओ, जैसे इसका अंगूठा मुड़ा था ना, मैं अपनी उंगलियां टच कर सकता वो हूँ। करना करके दिखा करके दिखा। अरे वो जो YouTube बड़ी चिच्चर if पतली anyone होती is है। not watching on YouTube, oh my god, I'm shivering from inside। इसने अभी अपने पूरी उंगली पीछे टच कर। इस पे ना तुम दोबारा करना, ट्रिगर दोबारा वार्निंग करना। डाल देना इस वीडियो से पहले। नहीं एक बार दोबारा करना, एक बार दोबारा करना ब्रो। Oh freaking shit, oh my god। oh my god, oh my god। भाई मेरे पास कुछ बहुत ही वियर्ड चीज है, मैं टंग ट्विस्टर पता नहीं बहुत चीजें करता हूँ, मेरे को बहुत अजीब अजीब चीजें करता हूँ। भाई मैं पता क्या कर सकता हूँ, लाइक मेरे यहाँ पे एक बोन है, ठीक है, एंड आई डोंट नो क्या है यहाँ पे, पर ना मैं अपने हाथ से उसको क्रैक कर सकता हूँ कभी भी, लाइक आवाज सुने ध्यान से। ओह Shit। मेरी Cool रिस्ट में है भाई। वो। Cool भाई। कितना cool। कूल है ना। मेरे को भाई इसकी मजा आ वीडियो गया कूल लगी बहुत ज्यादा। बड़ी घबराहट है भाई ये तुम। चलो भाई ठीक है, चलो आज के लिए भाई इतना ही बस बहुत मजा आया राघव, थैंक यू सो मच नहीं। फॉर बिहार कमिंग वाले मैन। लोगों को नहीं आ रहा कुछ।
यार मेरा तो ऐसे ही, मैं क्या बोलूं, मैं भाई तिहाड़ वाले इसका पूरी बॉडी टूटी पड़ी है भाई, इसके तो मत ही पूछियो। इसका अब घुटना मैं अपनी चटका हुआ है, प्रॉब्लम्स गिनवाऊं? हाँ इसके मेरे, स्टिचेस लगे हुए हैं मैं, माथे पे, पूरा सब ये कुछ देख, इसका दिख पूरा रहा है? बंद हो रखा है। पिन करने दो यार इसकी शक्ल। हाँ ओ हाँ, हाँ मंगल वो सिंदूर हाँ टाइप्स। सिंदूर हाँ प्रॉपर फुल ऐसे भाई। फेंको, अंदर लैंड होता हाँ। जाके। तो दरवाजे से बढ़िया शादी हो बात। गई थी इसकी। और ये तो अभी पता है, ऐसा भी नहीं बचपन में हुआ, ये 11th 12th की बात है, ये ऐसा सब बड़े बड़े इंसान की तरह। मेरा ना बचपन से सपना था कि यार मेरे को कभी, मैं ना अपने भाई बहन के ना स्टिचेस देखती थी, मेरे को लगता था कभी मुझे नहीं लगे, मुझे नहीं लगे, तब मैं छोटी थी। और भगवान ने मेरे को मौका दिया इस टाइम पे आके, जब मौका, मैं नहीं चाहती थी। अपॉर्चुनिटी, सीधा अपॉर्चुनिटी भी। सर फाड़ा मेरा बेटा ऐसा, चल मतलब। आशी भाई, उसको सोना होगा अच्छा ठीक यार, है, बहुत सॉरी लेट हो गई। तुझे मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। चलो थैंक यू सो मच हाँ फॉर कमिंग राघव। चलो, थैंक्स फॉर हैविंग मी गाइस, बहुत मजा आया मुझे बात करके, गेम खेल के बहुत मजा आया भाई, मजा आ गया। 1.5 घंटे बात कर, पता भी नहीं चला भाई 1.5 घंटे निकल गए, सही तुमने में। बोला तब तो पता चला 1.5 घंटे हो गए। जस्ट बिफोर वी गो, कैन यू जस्ट टेल आपका इंस्टाग्राम टू एवरीबडी हु इज लिसनिंग? राघव_शर्मा, शर्मा में 5 A 5 एंड A's में। क्योंकि एंड मिल नहीं रहा था ना नॉर्मल वाला। और एक और जो इनका यूजर नेम है, दैट्स व्हाट अ रागी हॉटी व्हाट अ रागी। हॉटी। हॉटी हॉटी, व्हाट अ हॉटी हॉटी, ये हाँ इसका भी पीछे की कहानी वो है कि ये शाहिद कपूर की एक मूवी थी हरे शानदार। हरे हरे, एक बार हम, व्हाट अ हॉटी हॉटी, तो ओह माय आवाज मुझे लेजिट बहुत। गॉड, म्यूजिक वेरी है गुड यार। यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो एवरीबॉडी गो एंड फॉलो राघव ऑन व्हाट अ हॉटी हॉटी, दैट इज Raghav_Sharma with 5 A's, and go binge his whole Instagram reel का section, लाइक it's हमको super बोलने की funny। जरूरत नहीं है, आप एक वीडियो देखोगे और आप खुद ही करते हाँ रहोगे खुद ही स्क्रॉल, binge सो करते यू रहोगे जस्ट हाँ। गो एंड लाइक एंड शेयर एंड बहुत सारा सपोर्ट करो यार, बहुत ही राइजिंग स्टार है ये हमारे आने वाले थैंक भविष्य में, यू। बहुत उज्जवल करेंगे नाम अपना। सो गाइस प्लीज गो एंड फॉलो। Okay everybody, see you next week. बाय What बाय। a hottie hottie!